प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे गया और मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि भाग्य को बदला जा सकता है, तो बोला कि हाँ, भजन से बदला जा सकता है, प्रभु की कृपा से बदला जा सकता है। बताइए किसकी बात पे विश्वास किया जाए। जो आपके लिए जीवन में लिखा हुआ है वो किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता। हाँ, एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि फिर हमें जो तकलीफ होती है, जिसके लिए हम अलग अलग ज्योतिषियों तांत्रिकों के पास जाते हैं, समस्याओं का समाधान करवाते हैं, वो सब कुछ तो ये तो लाखों सालों से एक बात बोली जा रही है, फिर भी आदमी मानने को तैयार क्यों नहीं है। इसलिए मानने को तैयार नहीं है ना। उसको उठ के वो तंत्र, उसको वो शॉर्टकट चाहिए। अगर तो ये जितने भी लोग शमशान में साधनाएं करते हैं कि भैया कि हमको ऐसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, प्लस ब्रह्म राक्षस, डकिनी, यक्षिनी, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, रंकिनी, यंकिनी, रंकिनी, यक्षिणी, यक्ष अलग मैटर होता है। अच्छा, किसी को भी अपनी मनोकामना पूरी करनी हो तो पहले कहाँ जाए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या एस्ट्रोलॉजी से ये पता लगाया जा सकता है कि भविष्य किस डायरेक्शन में जाएगा और वो उसमें सक्सेस होगा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी का सही सदुपयोग ही यही है कि आपकी जन्म पत्री आपको प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर ये एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र विद्या बहुत सुनते हैं, इतनी रील्स पहले तो सुनते नहीं थे। पहले तो लोगों के माध्यम से सुना जाता था कि इसने बात बोल दी तो उसको ये लग गया, इसको चुड़ैल लग गई, इसको भूत पिशाच लग गए, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अलग अलग चीज़ें ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया और ऐसा लगा कि मतलब इसका सॉल्यूशन कौन देगा। क्या भगवान स्वयं आके देंगे, कोई महाराज देगा, कौन आके सॉल्यूशन देगा, क्योंकि लोगों को बहुत समस्या है। प्रमोद जी देखो, मैं इतना विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ वो इस पॉडकास्ट के बाद अपन को पता चल जाएगा कि कैसा आप कैसी बात करते हैं, क्या आपकी विचारधारा है इसके अंदर। देखो, मेरा भी एक दोस्त है और उसने भी मेरे को कुछ सिखाया कि कुछ मंत्र बोलो अभिषेक, और किसी को भी वशीकरण में आप कर सकते हो और किसी को भी वश में किया जा सकता है। वर्क करेगा नहीं करेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे नहीं पता अभी राइट नाउ। वो कभी वर्क करता है, कभी नहीं भी करता है, कभी मैंने ट्राई किया था, कभी नहीं किया था। सो मैं कुछ मंत्र बोलूँगा अभी और ट्राई करते हैं कि वो काम करता है नहीं करता है। हर्ष, थोड़ा हट जाओ, उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकती है थोड़ी सी साइड। सो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। 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 वशी, ठहर जा, वापिस अपनी जगह पे आ जा। प्रमोद जी, ये तो एक था इस टाइम, शायद आपको पता भी चल गया होगा। हाँ जी। सर जैसा कि अभी आपने देखा प्रमोद जी, ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे 2 मिनट में वशीकरण करें, तंत्र विद्याएं सीखें, कर्ण पिशाचिनी योगिनी सीखें, मिसाइलें सीखें, ब्रह्मोस मिसाइलें सीखें कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा तो ये कर सकते हैं। और शायद कितने लोगों की जानें भी चली गई इसमें। आज आपके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है ये यूट्यूब, ऑनलाइन और जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं वशीकरण, तंत्र विद्या और ज्योतिषी पे। ये जो सारा कुछ है, जितना मैं समझ पाया हूँ, सब कुछ देश में जब लॉकडाउन के टाइम आर्थिक मंदी आई, उसके बाद आया हुआ नया बिजनेस है। 100% नया बिजनेस। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए ना, जितने भी लोग बैठे, सिर्फ लॉकडाउन जो 20 मार्च 18 मार्च को लगा, उसके बाद कितना समय म्यूट का टाइम रहा, और उसके बाद इस सोशल साइट्स में कितना एक नया बिजनेस डेवलप हुआ। जब आदमी निठल्ला हो जाता, कोई काम धंधा नहीं होता, उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिटी नहीं होती है, तो अंत में वो बाबाजी बन जाता है। पुराने ज़माने में संन्यास को चला जाता था, आज के ज़माने में सोशल बाबाजी बन जाता है, जो एक्चुअल में आधा बाबा होता है, आधा ब्लॉगर होता है। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताओ ये ज्योतिष, तंत्र मंत्र विद्या है क्या। वास्तव में सब चीज़ें विज्ञान है, लेकिन इनके अपने एक नियम कायदे हैं, इनकी अपनी प्रोसेस है, जिनको किसी विशिष्ट वरिष्ठ गुरु के निर्देशन में किया जाना संभव है। ना कि कोई 2 मिनट वाला काम है, या कोई 7 दिन के पैकेज में कोई कुंडलिनी जागरण कर जाए। ऐसा यदि हो जाता तो इन लोगों को यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आके अपना प्रोडक्ट बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पूरी दुनिया में वैष्णो देवी का एक ही स्थान है। हमें यदि उनसे कुछ चाहिए तो हमें वो 14 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ के कटरा से ऊपर ही जाना पड़ेगा, कष्ट पाके। वो नीचे आके आपको यूट्यूब पे डिलीवरी नहीं देगी कि मैं आपका संकटों का समाधान करूँ। बट आजकल तो हेलीकॉप्टर से जाया जा रहा है। हाँ, लेकिन वो आके आपको होम डिलीवरी नहीं देगी। बट ऐसा बोला जाता है कि भगवान की अगर साधना आपने मन सच्चे मन से करी, यहाँ बैठ के भी करी, तो शायद वो आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन मैं लेंगे। बिल्कुल सहमत हूँ, मैं उस प्रार्थना के मामले में बहुत सहमत हूँ, मेरे पास अपना अनुभव है। लेकिन प्रार्थना की इंटेंसिटी वो हो कि
आप प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन आप चाहते हैं भगवान को पाए, तो एक दफ़ा बाल्टी में पानी भरिए, आपकी गर्दन कोई पकड़े, आप अपना मुँह पानी में दे लीजिए, तो वो जो एक साँस लेने की जो छटपटाहट होती है, एक साँस मिल जाए तो जीवन आ जाए। उस इंटेंसिटी पे यदि भगवान की प्रार्थना की जाए, 100%, 101% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आउट ऑफ द 100 नहीं होता, रिज़ल्ट आते हैं और मैं उसका गवाह हूँ। एक छोटा-सी बात करता हूँ कि हम जितने भी इंसान हैं यहाँ पे, इस पूरी दुनिया में, और भगवान से माँगते हैं, सिर्फ़ एक ही चीज़ माँगते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। इसके अलावा कुछ भी नहीं माँगते हैं। अगर यही चीज़ हमको कोई एक राक्षस भी प्रोवाइड करेगा और यहाँ भगवान स्वयं आके बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, मेरी प्राप्ति आपको ज़्यादा पहले चाहिए या फिर जो मोह माया है वो पहले चाहिए, तो आपका सारा ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाता है। निश्चित रूप से जाएगा, हमारा ध्यान ही पूरा भौतिक बात पे है ना, हम उसका अंत नहीं देख पा रहे। हम ये नहीं देख पा रहे कि अंत में हमें आईसीयू में बिताना है। हमें सारा कुछ शॉर्टकट में चाहिए। हमें यदि दिल्ली से कश्मीर जाना है तो हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। हम बाई प्रोसेस नहीं जाना चाहते। पहले आप बताइए, आज इस पॉडकास्ट में आप आए हैं, तो आप भी सेम बात करने आए हैं या कुछ डिफरेंट बात करने आए हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना मैं पॉडकास्टों में देख रहा हूँ, रील्स में देख रहा हूँ, और सॉरी टू से नहीं कहूँगा उन लोगों के लिए कुछ, लेकिन जैसा व्यावसायिकता और ड्रामेटाइजेशन चल रहा है, उनमें से भी कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ जाए हमारे दर्शकों के लिए, जिनको वो अपना कर इस्तेमाल लेकर या उनके आसपास जो है उसका ऑब्जर्वेशन करके अपने जीवन को सहज और संतुलित बना सकें। तो शुरुआत करते अपन ना, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म पत्री बनती है, तो क्या वो जन्म पत्री पूरे जिंदगी का राज खोल सकती है और क्या उसका जीवन उस जन्म पत्री के अकॉर्डिंग ही बीतेगा? उसमें कुछ हिस्से अलग अलग माने जाते हैं। जिस वक्त किसी भी जीवात्मा का पृथ्वी पे जन्म होता है, आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसका नक्शा एक विद्वान ज्योतिषी एक कागज पे बनाता है, एक जन्म कुंडली में बनाता है। ये हुई उसकी जन्म के समय की खगोलीय स्थिति। जैसे जैसे आकाश में चूंकि ग्रहों का मूवमेंट होता है, ग्रह तो स्टेबल होते नहीं है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में उनके मूवमेंट के साथ साथ कई दफ़ा कुछ ज्योतिषी बोलते हैं शनि का गोचर चौथे में आ गया, मंगल का तीसरे में आ गया, इसका मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, वो कनेक्ट करता है और चेंजेस आते हैं ज्योतिषियों के सवाल के जवाब में भी, ज्योतिषियों के प्रेडिक्शंस में भी, और उस व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं हुई है उनमें भी बदलाव आते हैं। मतलब क्या भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, किसी भी वजह से नहीं और किसी भी माध्यम से नहीं। बट मैं प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे गया और मैंने यही सवाल उनसे पूछा जी। कि प्रेमानंद जी महाराज आप बताइए, मेरा उनका सवाल है, मेरा वीडियो भी लाइव है, कि भाग्य को बदला जा सकता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, भजन से बदला जा सकता है, प्रभु की कृपा से बदला जा सकता है, और उन्होंने ये बात बोली कि तू डर मत, भाग्य को रौंद के आगे बढ़ सकता है। बताइए किसकी बात पे विश्वास किया मैं जाए? किसी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने अनुभव की बात कर सकता हूँ कि जो आपके लिए जीवन में लिखा हुआ है वो किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता। हाँ, एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि फिर हमें जो तकलीफ होती है, जिसके लिए हम अलग अलग ज्योतिषियों तांत्रिकों के पास जाते हैं, समस्याओं का समाधान करवाते हैं, वो सब कुछ भी नियति ने पहले से लिख दिया होता है। इस विषय में मैंने एक नाड़ी ज्योतिषिक विद्या है, उस पर मैंने शोध किया पिछले 6 सालों तक, और अंत में यही पाया कि शिव ही भगवान ने, भोलेनाथ ने सदियों पहले या लाखों साल पहले वो हमारे लिए चीज़ें लिख दी गई है कि आप जिस घड़ी में पैदा होंगे आपका नाम अभिषेक व्यास ही होगा। कोई माइका ला ला के उसको बदल नहीं सकता। शिव जी को तो नहीं पता ना कि अभिषेक व्यास कौन होता है। उस ज़माने में तो नाम नहीं चलते थे। लेकिन ऐसा जब पहले से लिखा हुआ रखा है और आपके सामने वो निकल के आ रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि हमारी, जैसे हम लोगों के मारवाड़ियों में आप भी जानते हैं, बुआ नाम रख देती है, मामा नाम रख देता है, तो बड़े खुश होते हैं, हमारी बुआ ने ये नाम रख दिया। वो पिंकी, टुन्नू, चुन्नू, लल्लू, पप्पू की जगह अभिषेक रख दिया। बाद में मालूम चलता है जब आप नाड़ी ज्योतिष देखते हैं कि वो तो लाखों साल पहले अगस्त्य ऋषि को, भृगु को या वशिष्ठ को शिव जी ने कह दिया था कि ये बच्चा इस घड़ी में इतने वक्त पैदा होगा, इसका नाम अभिषेक व्यास होगा, इसके माता पिता का नाम ये होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ बदली जा सकती है? और उसमें ये भी लिखा होता है, जैसा मैंने अपना अनुभव किया, मेरे पास 100 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, मेरी अपनी नाड़ी ज्योतिष जो मैंने निकलवाई थी। इसमें ये भी लिखा हुआ था, आप अगले इतने सालों में आपके संग ये तकलीफ़ें होंगी जिनके समाधान के लिए आप वहाँ-वहाँ भटकेंगे, इतनी जगहों पर, और अंत में समाधान नहीं होगा। आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके अपने इष्ट देव गणेश जी खुद ही कृपा करेंगे। सर, आप तो खुद इतने बड़े आदमी हैं और इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ उठते-बैठते मिले। मेरे पॉडकास्ट में आने का आपने कष्ट क्यों किया, ये बताइए, और कैसे आप मेरे पॉडकास्ट में आ गए? मैं जब आपके पॉडकास्टों को देखता था और लगातार, शायद ही मैंने कोई रील और पॉडकास्ट आपका छोड़ा होगा, क्योंकि मुझे वैसे टीवी देखने का शौक नहीं है। कोइंसिडेंटली एक दिन मेरे बड़े भैया
आपका पॉडकास्ट देख रहे थे। मैं उनके कमरे में गया तो मैंने कहा भाई टीवी क्या चला रखा है, कोई इससे बढ़िया गाना चला दे कोई पुराना। बोले नहीं तू देख बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा बहुत अच्छा। अरे अब वो मारवाड़ी भाषा में कहता हूँ अरे अपने यहीं कोई है राजस्थान कोई। अब वो एक इंटरेस्ट जुड़ गया कि अपनी माया का अपनी मिट्टी का, तो मैं बैठ गया। तो जब आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ क्वेश्चन आस्किंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन देखा तो मुझे लगा कि नहीं दिस इज इट, यहाँ कुछ है जो मुझे पता नहीं क्यों जोड़ रहा है। उसके बाद मैंने लगातार चीज़ें देखी। इवन वो जो आपके एक पॉडकास्ट पे दीपक वर्मा जी आए थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, मैंने उनके भी पॉडकास्ट देखे, आपके भी देखे। एक वो जो 3 भाई आते हैं, एक साथ 3 दोस्त बैठते हैं, उनके भी देखे। लेकिन सॉरी टू से, मैं सबका सम्मान करता हूँ, एक बात जो अप्रोच की, एक एंगेजिंग की है, वो सिंसियरिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। यहाँ नज़र आई, ऐसा लगा कि नहीं ये बंदा फ़ोकस्ड है, ये शख्स उस चीज़ पे फ़ोकस्ड है, ये कुछ फाइंड आउट करना चाहता है। ही इज़ ट्राइंग टू डिगिंग ए ट्रेजर। इतनी सब चीज़ों में से कोई खजाना कोई ये बंदा निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सफल प्रयास है या असफल प्रयास है। इसलिए मेरी एक उत्सुकता बढ़ी। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने, आपके साथ एक संवाद बनाने के लिए ही यहाँ आया हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी तो गणेश जी की कृपा है, उनका दिया हुआ थोड़ा बहुत ज्ञान है। सर पता है मेरे को भी गूज़बम्प आ रहे हैं, मतलब मैं बहुत डीप अंदर जाता हूँ जब अपने आपसे बात करता हूँ, जब मैं आपसे भी देख रहा हूँ तो ना मेरे को एक ऐसा फील आता है, मेरे को बताना सही है कि गलत है, कैसा है, कि जैसे कोई आदमी होता है, मेरे को लगता है यार ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बट इस पे भगवान की इतनी कृपा है कि मतलब इसका सारा काम होते जा रहा है। और वो मुझे ऐसा फ़ील होता है देख-देख के, और मैंने उस दीपक जी की पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी। और ये कैसे होता है, मतलब मुझे मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है इसका। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर के लिए आपको थोड़ा-सा बैक मेमोरी में जाना पड़ेगा। हम यूँ सोचते हैं कि ये मैं हूँ, आइडिया बाबा हूँ, ये अभिषेक व्यास है, ये सो एंड सो है, कोई कुछ नहीं है। ये एक आत्मा है जो एक चोला धारण करती है अपनी यात्रा के बीच में, कि चलो बोर्डिंग तो मैंने वहाँ से लिया लेकिन अभी यहाँ रुक गई, इस स्टेशन पे यहाँ रुक गई। तो एक आत्मा का सफ़र होता है, बीच-बीच में स्थूल देह वो धारण करती है। और उनके भी उनकी जितनी मेमोरीज़ होती है उसमें संग्रहित होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। और वही चीज़ें जब किसी और बॉडी में आप जाएँगे, तो आपको पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, जो साधनाएँ की हैं, जो तपस्याएँ की है, वो अगले जन्म में कुछ ना कुछ साथ जाती है। जब हम जनरली किसी को देख के कहते हैं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, तो शक्ल पे चोर सा लग रहा है, भाई वो नेम प्लेट थोड़ी लगा के घूम रहा है। आपका इंट्यूशन बोल रहा है। दैट इंट्यूशन के पीछे आपके पिछले जन्म की आध्यात्मिकता, धार्मिकता, तपस्या कुछ ना कुछ बोल रही है, जो एट दैट मोमेंट स्पॉन्टेनियस कैलकुलेशन करती है कि ये बंदा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। किसी के एंटर होते आपको अच्छा लगेगा। आप कभी किसी से मिलने के बाद आपने देखा कि वेटिंग लाउंज में आप कहीं बैठे हैं या किसी बड़े शख्स के पास आप चेयर पे बैठे हो, एकदम से आपको लगेगा यार उठ जाऊँ, कुछ बेचैनी सी हो रही है, और कहीं बैठते ही लगेगा उठने का मन ही नहीं होगा। प्रमोद जी है ना, अब देखो बहुत सिंपल सी बात पूछने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप जो बोल रहे हो कि भैया कर्म है, आत्मा है, बॉडी आई है, फिर आ गई है, तो ये तो लाखों सालों से एक बात बोली जा रही है और लिखी हुई भी है सारी जगहों पे। फिर भी आदमी मानने को तैयार क्यों नहीं है इस चीज़ को? इसलिए मानने को तैयार नहीं है ना, उसको वो ग्लैमर तो उनका दिखा रहे हैं, वो टोटके, वो तंत्र, उसको वो शॉर्टकट चाहिए। जो बेसिक और एसेंशियल चीज़ है ना, जिसको वो गाने में तो गा देगा कि 84 लाख योनियों के बाद बड़ा भाग मानुष तन पाना। वो बोल तो देगा, गा तो देगा, पर उसकी स्वीकार्यता नहीं है, उसका महत्व नहीं है उसको। ये महत्व तब होता है, वो हॉस्पिटल के किसी सीसीयू, आईसीयू वार्ड में होता है, तब उसको एहसास होता है, यार 4 कदम चल के मैं बालकनी में जाकर देख लूँ, उड़ते हुए पंछियों को, निकलते हुए लोगों को, पानी भरते हुए किसी बंदे को, गार्ड को। उस वक़्त उसको एहसास होता है। लाइक जैसे अभी हमें नहीं मालूम कि हमारे फेस पे नाक भी है, आपको जुकाम हो जाने दीजिए, एग्ज़ैक्टली एहसास होगा यार इसको नाक भी है। हाँ, करेक्ट। तो जब तक तकलीफ़ नहीं आती ना, जब तक चीज़ें कोई भगवान की दी हुई नेमतों को स्मूथली लेता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप अपने मतलब सभी मेरे तो भाई हैं, किसी कलीग, अपने रिश्तेदार किसी को खूब बहा के दीजिए, उसको कोई एहसास नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उससे दूर हो गई, तो उसको याद आएगा, भैया के साथ वहाँ पे गया था आदिदास के प्लांट में, मैंने तो जिस जूते पे हाथ रख दिया उन्होंने कहा ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ। आज मुझे ₹100 का स्लीपर लेने में जान निकल रही है। क्यों? क्योंकि वो उसको सहज में मिल रहा था भगवान के द्वारा दिया हुआ, और आज जब नहीं मिल रहा तब उसका एहसास हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बीच में से निकल के आती है आजकल की 2 मिनट एस्ट्रोलॉजी और 2 मिनट तंत्र। क्योंकि ये जो मिलेनियर बिलियनियर बनने की चाह में एमएनसी में जो युवा बच्चे, बच्चियाँ और बहनें जो लगी हुई हैं, इनके पास समय नहीं है। तो इन्हीं के लिए नए बाबाओं का लॉन्चिंग हुई है, नए बाबाओं का अवतार हुआ है, जो आधे बाबा, आधे ब्लॉगर हैं। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई का खेल है, नथिंग एल्स। यदि यदि आप मैं आपसे आपसे संवाद करता हूँ एक छोटे बड़े भाई की तरह,
आपने यदि कोई साधना की होगी और सचमुच साधना की होगी, उसके बाद में कोई भी उसका परिणाम आपको प्राप्त हुआ होगा, तो आप बताना नहीं चाहेंगे। आप आनंदित रहेंगे गूंगे के गुड़ की तरह। मैं आपसे पूछूंगा, अभिषेक जी मुझे आपका चेहरा देख के समझ में आ रहा है कहीं से पीछे राधा जी नाचती हुई आ रही हैं या भगवान कृष्ण की मुरली बज रही, तो आपसे मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो गूंगे को गुड़ आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से जो ये सुबह से शाम तक लोग पॉडकास्ट, मतलब सॉरी फॉर दैट, मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो जितने बाबा लोग या ब्रांडेड बाबा बैठे हुए हैं, ये जब इतना समय पॉडकास्ट रील्स में निकालते हैं तो कब तो ये साधना करते हैं, कब ये शोध करते हैं। मैं तो आज आपसे सिर्फ संवाद करने आया हूँ, एक कैजुअली एक वार्तालाप, कि ठीक है मुझे आपके साथ अच्छा लगा। आपके जब मैंने पॉडकास्ट देखे तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यदि ये मुझसे बात करते हैं तो शायद कुछ आपस में से कुछ नई चीज़ निकल के आए। ना मुझे कोई अपनी ब्रांडिंग करनी, ना मुझे ऐसा कुछ करना कि मेरा अपना प्रोडक्ट बेचना, मेरा तो अपना व्यवसाय है। आप भी मारवाड़ी, हम भी मारवाड़ी, हमारे पास तो व्यवसाय होते हैं और हम उनमें खुश हैं। 2 रोटी दाल खाते हैं, भगवान पहले 6 रोटी देता है तो 4 को बाँट के खा लेते हैं। राइट प्रमोद जी, आपने मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने पॉडकास्ट किए पहली बार। जी। मैं तो सच ही बोलता हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भाड़ में हो जाए। मैं तो ये बोलता हूँ कि पहली बार किसी ने मेरे को आते ही सबसे पहले ये बोली कि अभिषेक जी सिर्फ आपसे मिलना है हमें, और पॉडकास्ट तो अपन कर लेंगे तो, पर मैं मिलने आपसे आया है, मैं बात करना है ऐसा। तभी तो मैंने आपको बोला, मैंने कहा आपसे, आपको देखते ही मुझे पहले तो आप मेरे को बोलोगे आप इतने इतने लोगों के साथ काम किया आपने, मनोज कुमार जी के लिए आपने कितने गाने लिखे आपने, आप बड़े बड़े लोगों के साथ में उठते बैठते, और आप मेरे पास आए तो मेरे तो टेंशन हो गई, मेरे पास आप आए ही कैसे, क्यों आए भाई? तो मैंने आपसे उठते ही ये सवाल पूछा। अच्छा, छोटा सा एक मेरे को एक चीज बताओ ना, ये भाग्य और कर्म के बीच में सब लोग उलझे हुए हैं, और पाप और पुण्य के चक्कर में भी सब उलझे हुए हैं। क्या आपस में तालमेल है मैं इनका? भाग्य और कर्म का एक बहुत खूबसूरत तालमेल बता देता हूँ। भाग्य जो पहले से लिखा जा चुका वो आपको मिली हुई ज़मीन है। कर्म है आप उस पे जो कदम से चल रहे हैं। कभी आपकी ज़मीन कोइंसिडेंटली बाय द बैड लक यदि खराब हुई तो आपको कदम मजबूत बनाने पड़ेंगे, और कभी आपके ज़मीन अच्छी हुई और कदम खराब हुए तो आप, कभी ज़मीन खराब हुई तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करके अपने कदमों का उसके साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। ये कर्म और भाग्य के बीच में एक ऐसा तालमेल है जो एक पटरी पे ट्रेन चल रही है, उसके दोनों ट्रैक पे दोनों पहिए हैं, एक भाग्य का और एक कर्म का। कोई मेरे को रियल एग्जांपल बताओ ना, रियल रियल सिनारियो बताओ कि कर्म और भाग्य ऐसे बैलेंस में करता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपने किसी के साथ काम किया उसके साथ लाइफ से रिलेटेड। किस्से तो बहुत रहे हैं लेकिन एकदम से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, भाग्य के विषय में एक चीज़ तय है, मैं जो पानी का गिलास उठा कर पी रहा हूँ, उँगली यूँ रख रहा हूँ, ये नियति में पहले से लिखा हुआ है। पानी पीना भी तय है? भाई साहब, जब आप थोड़ा-सा डीपली एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के एक्स्ट्रोलॉजी पे जाएँगे, मैंने एक नया वर्ड सोचा है इसके लिए, कि यदि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी में आप एक्स्ट्रोलॉजी पे जाइए, एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी सपोर्टेड विद्या है, मैं भी पिछले 20-25 साल से उनको शोध करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 354 प्राचीन ज्योतिष की गुप्त विद्याओं को मैंने छानने और जानने की कोशिश की है। जिसमें से आपको हँसी आएगी, अपन एक इलाके के लगभग 200 से ज़्यादा गुप्त विद्याएँ तो राजस्थान से बिलॉन्ग करती हैं, ज्योतिष जानने की। सबसे ज्यादा राजस्थान से बिलोंग करती है। हाँ जी, यहाँ की मिट्टी में एग्रेसिवनेस है ना। आपने भी बात बोली कि अपन पानी पीना भी तय है, वो एक सर है विकास सर, तो उनका भी एक वीडियो मैंने देखा था, और उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि जो तुम हंस रहे हो, जो तुम बैठ रहे हो, मैं जो पेन उठा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब नियति में तय है। बोले बच्चे हंसे, बोले ये हंसना भी तय है। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल, चलिए इस बात पे आ जाता है। एक पंजाब के बहुत फ़ेमस पॉप सिंगर हैं नक्षत्र सिंह गिल, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। फॉलोअर तो नहीं कहूँगा लेकिन मुझसे सलाहें बहुत लेते हैं। जब उनका पहला एल्बम आई थिंक सो 2003-4 में जब लॉन्च हुआ, तब से लेके वो आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं। एक दफ़ा मैं, उन्होंने मुझे फगवाड़ा बुलाया था कि डॉक्टर साहब कभी यहाँ आना, यहाँ बैठ के अपन, वो बच्चे का फंक्शन भी है और कुछ बैठ के मस्ती भी करेंगे। अब मैंने कहा भाई मैंने तो शुद्ध शाकाहारी और अहिंसावादी हूँ, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं। कहा नहीं, आपको वैसी पंजाबी मस्ती करवाएँगे। मैं उनके यहाँ चले गया। बात ही बात पे कुछ ज़िक्र चढ़ा, उनके साथ में कोई पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसी तां एस्ट्रोलॉजी नूं जानदे पए हो? मैंने कहा हाँ जी, मुझे एक्चुअल में पंजाबी बड़ी अच्छी आती है। मैंने 52 बुक्स पंजाबी में लिखी है गुरुमुखी में। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा। मतलब वैसे भी 400 से ज्यादा बुक लिखी हाँ थी आप? जी, 400 से ज्यादा बुक लिखी है आपने? 400 से ज़्यादा बुक पब्लिश्ड है और 32 इस साल आने वाली है और लगभग 300 से ज़्यादा पाइपलाइन में है। सारी हस्तलिखित है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ है ऑटोमेटिक राइटिंग से हुआ है। मेरे जीवन की पहली किताब एक आत्मा ने लिखवाई है। उस विषय पे हम लोग आएँगे ऑटोमेटिक राइटिंग में। अभी तो बहुत डिटेल डिस्कशन करना है, अभी तो आप एक एग्जांपल दे रहे थे जी आप।
तो ये एग्जांपल मैं जब फगवाड़ा गया तो उनके यहाँ रात को पार्टी वार्टी होगी, पंजाबियों की तो जैसी होती है वो हो गई। तो उनकी पत्नी को मैं बहन मानता हूँ, तो उन्होंने कहा वीर जी तुसी इत्थे आओ, तो ਤੁਹਾਡੇ लिए मैं दाल रोटी बनाई है। तो मैं वो बैठ के खाने लग गया। इतनी देर में वो नक्षत्र सिंह गिल आ गए। बोले डॉक्टर साहब एक काम करें, कल का दिन आपके पास फ्री है? मैंने कहा मैंने वापसी का टिकट नहीं करवाया। तो ऐसा करते हैं, कल हम लोग लोधी सुल्तानपुर चलते हैं। मैं एग्जैक्टली जगह का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ पे एक भृगु संहिता है। अब मेरी एक क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ गई, मैंने 10 साल तक जालंधर के पास जो होशियारपुर नाम का गांव है, वहाँ किसी भृगु शास्त्री को नहीं छोड़ा भृगु संहिता देखने के लिए। मैंने इतना पैसा खर्च किया है, जिसने जो फीस मांगी, सिर्फ मुझे वो देखना था, उसके दर्शन करने थे। और मिल भी गई मुझे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं मिली। कहाँ है? हिंदुस्तान से बाहर असली लिखी हुई मिल गई, जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी सेटिंग से जाके नेपाल के रॉयल म्यूजियम में रखी हुई है। भृगु संहिता। हाँ जी, यदि आपके वहाँ कोई कॉन्टेक्ट्स हो, रॉयल म्यूजियम में जाइए, असली भृगु महाराज द्वारा लिखी हुई हस्तलिखित भृगु संहिता वहाँ मौजूद है, जो एकमात्र लिखी गई थी। बाकी सब तो अपनी अपनी विद्याएं हैं सबके, या किसी की कोई कृपा है। तो मैं फगवाड़ा से लोधी सुल्तानपुर उनके साथ गया। फ्राइडे को वो गद्दी लगाते, उस दिन बात थी शनिवार की, क्योंकि फ्राइडे को तो पार्टी की थी। तो नक्षत्र ने उनको पंडित जी को फ़ोन किया। वो एक्चुअल वो पंडित जी थे, वो बाई प्रोफेशन एडवोकेट है, लेकिन उनके पिताजी ये गद्दी लगाए। अभी जब मैं किस्सा बताऊंगा भृगु संहिता का, आपको आश्चर्य होगा ज्योतिष में क्या पहले से लिखा हुआ है, आपको कहाँ ला के पटक देता है और कितनी ऊंचाइयाँ लाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र आए हुए हैं, ये तो नहीं बताया वो एस्ट्रोलॉजर कि हम लोग आकर बैठना चाहते हैं, कल आप गद्दी लगा लेंगे। वो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा यार आ जाओ, कल गद्दी लगा लेंगे। हम वहाँ जाके बैठे, हमें कहा गया कि 4-5 कार्ड है, इनमें से कोई चुन लो, आपके सवाल हो। तो 3 कार्ड मैंने उठा लिए, 5-5 सवाल, 15 सवाल मैंने चुन लिए। कार्ड वहीं मिक्स कर दिए मैंने, उससे उनको दिए भी नहीं। उन्होंने वहाँ उनकी आरती की, उसके बाद वो गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पे बैठ के उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बुलाया, आप आइए। मैं बैठ के, छोटी सी कोठरी है, जितना वॉशरूम होता है ना, इतनी सी कोठरी है, उससे ज़्यादा उसको वो बढ़ा नहीं सकते हैं चाह के भी। वहाँ बैठ के मुझसे कहा बस एक फल का नाम बता दीजिए, एक फूल का नाम बता दीजिए, खाने की मिठाई, एक नंबर, एक रंग। मैंने चारों चीज़ें बता दी, उन्होंने स्लेब पे लिख ली। एक कैलकुलेशन करके देखा कि फलाने गट्ठर में आपका पर्चा हो सकता है। वो गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भेजा, वो गट्ठर लेके आए आधा घंटे में। वो एक कपड़े का बंधा हुआ गट्ठर था, उसमें अंदर भोजपत्र थे। कैन यू बिलीव, भोजपत्र आधा कॉपर में बदल चुका है तांबे में। कोई भोजपत्र 90% तांबे में बदल चुका है, कोई 10% तांबे में। ऐसा तो दुनिया में कोई विद्या ही नहीं है, सिर्फ कीमियागरी के अलावा। तो कीमिया में भी सिर्फ लोहे को सोने में बदला जाता है, भोजपत्र को तांबे में बदलने की विद्या तो मुझे आज तक नहीं मिली मेरे 36 साल के आध्यात्मिक जीवन में। तो उन्होंने उसको उठाया और कैलकुलेशन से आई थी कि 6ठे नंबर पर मेरा पत्ता है। उस पर खोला तो उसमें लिखा आया कि गणेश जी के पोते के नाम वाला एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ आएगा, 3-4 पाया के वाहन आएंगे, और उन 2 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके बच्चे की मृत्यु को टालने के लिए गणेश जी ने इस व्यक्ति को माध्यम बनाया था, जब वो किसी अश्व पे से गिर गया था। ये लिखा हुआ था। और जो व्यक्ति इसको लेके आएगा, उसका संगीत से उसका संबंध होगा। तो ये तो बहुत अच्छा पॉप सिंगर है। और साथ में जो व्यक्ति आएगा, वो एक सवाल लेके आया है, वो मदिरा छोड़ना चाहता है, लेकिन यदि उसने मदिरा छोड़ दी तो वो जो विदेश इंग्लैंड जा, उसे ना, देश का नाम तो नहीं है, वो जो विदेश जाकर सेट होने की कोशिश कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसे जीवन में मदिरा पीनी चाहिए, तभी उसका सौभाग्य जागृत होगा। ये सब चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है वीडियो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था वो पाठक जी ने कि डॉक्टर साहब आप जो भी बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोलूँगा, भृगु महाराज का पत्ता बोलेगा। तो आप ऑडियो वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड कर लीजिए, और एक ही पत्ते में से वो जितने लोग बैठे होते हैं उनका भविष्य निकलता है, पिछला जन्म निकला। तो जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था, उसके काफ़ी सालों बाद, तो वही चीज़ उसमें आई और वही चीज़ उसमें आई। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो भृगु संहिता है, लेकिन कुछ ना कुछ वो चीज़ थी जिसमें मेरी जन्म कुंडली उन्होंने बना के दे दी। मेरा तो उन्हें नाम भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि नक्षत्र पाजी के साथ आए, उनके मित्र हैं। अच्छा, आपने भृगु संहिता की बात करी ना, आप विश्वास नहीं करोगे सर, देखो मैं पढ़ता तो हूँ किताबें, बट 25 दिन पहले मैंने भृगु संहिता ऑर्डर करी और मैं उसको पढ़ रहा था। बताओ, मतलब, और अपन इस बारे में आज बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताओ आप, मंगल दोष, काल सर्प योग, ये सब क्या होते हैं? आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने इतने साल के जीवन में एक मतलब आप पहले शख्स को देखा है और सामने मुखातिब हुआ जिसने काल सर्प दोष की जगह काल सर्प योग का इस्तेमाल किया। एक्चुअली में जन्म पत्री में योग होते हैं, मंगलिक योग, पितृ योग, काल सर्प योग, या शश योग, गजकेसरी योग। ये दोष कब बनते हैं?
आप अभी अभिषेक व्यास हो, बाई बर्थ आप बहुत अच्छे हो, आपने बड़े खानदान में जन्म लिया, आपके फैमिली में पिछली 5 पीढ़ियों से बड़ा धार्मिकता का माहौल रहा है। मेरे लेकिन हाँ जी, मेरे यहाँ पे आपकी ही तो बात कर रहा हूँ। 5 पीढ़ियों से। मुझे सर कान में आवाज़ आ रही है, जो ही तो बोल रहा हूँ हुँ। कि बड़ा धार्मिकता का माहौल रहा है, उन्होंने ही आपको तमाम चीज़ों से प्रोटेक्शन बनाए रखा है। लेकिन जब आप इस इतने बड़े खानदान में या इस फैमिली में धार्मिकता के माहौल में जन्म होने के बाद कुछ ऐसी संगत में आ गए, आप कुछ गुंडा, बदमाश, गैंगस्टर या कुछ ऐसी चीज़ों की सोबत में आके आपका विचार, आपकी आदतें, आपका व्यवहार और आपका लोगों से बिहेवियर बदल गया। ये दोष पैदा हो गया। वो जो आप मंगलिक योग था ना, ये मंगलिक दोष में बदल गया। एट जस्ट लाइक कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में मंगल बैठा होता है, इट मीन्स वो व्यक्ति मंगलिक है, उसके अंदर लीडरशिप की भावना है, वह किसी की हेल्प करना चाहता है, जस्ट लाइक ए स्मॉल हनुमान जी, मिनी हनुमान जी। लेकिन मंगल नीच का हो गया, दूषित ग्रहों के साथ हो गया, कमज़ोर हो गया, लगड़ा हो गया, वक्री हो गया, तो अब जब वो दूषित हो गया, या समसप्तक योग में एक ज्योतिष का टेक्निकल पॉइंट है कि किसी भी ग्रह से 7वें स्थान पे कोई बैठा होता है, तो उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसको समसप्तक योग बोलते हैं। तो मंगल के ठीक अपोजिट मान लो शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, राहु बैठ गया तो मंगल के साथ बैठ के सबसे पहले उसके जवान को कड़वी करेगा, पेट में गैस देगा। जितने भी लोग हिंदुस्तान में, दुनिया की तो बात नहीं करें, हालांकि मैं 125 के 126 के लगभग मैं देश घूम चुका हूँ अपने छोटे से जीवन में, और वहाँ भी ये चीज़ें चलती है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन पेट में गैस बना देता है। किसी की भी कुंडली देख के बताया जा सकता है, राहु यदि लगन में 7वें स्थान में बैठा हो, आप कह सकते हैं बेटा तेरी तो बार बार नाभि टलती है। वो डिनाई नहीं कर सकता, बच्चा हो, बच्ची हो या प्राइम मिनिस्टर हो। बट कैसे डिसाइड होता है सर, ये मंगल, राहु, केतु कहाँ है, कौन से स्थान पर है हमको? ये जन्म कुंडली में जन्म के समय जो मैंने आपको कहा था ना, आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसी उसको एक नक्शे पर उतारा जाता है। पर ये तो आप लोगों ने बनाई ना, जन्म पत्री तो आप लोगों ने बनाई है। लेकिन उसके लिए विधान पहले से बना हुआ है पंचांग में कि किस दिन कौन सा ग्रह किस घड़ी में कहाँ होगा। यहाँ मैं इस जगह देख रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, वो चीज़ें तो मौजूद वही है ना। तो आकाश में वो ग्रहों की स्थिति मौजूद है, मैं उसको देख के या पंचांग की सहायता से सिर्फ लिख के एक जगह ये बता रहा हूँ कि आप इस घड़ी में इस नक्षत्र के जो पैदा हुए, तो आपका फीचर ऐसा होगा, आपका नेचर ऐसा होगा। लेकिन उस जन्म कुंडली से बात जो लोग करते हैं ना, पूरा भाग्य बताया जाना, पूरी भविष्यवाणी बताया जाना, वो किंचित मेरे इतने साल में अनुभव में पूरा संभव नहीं है। जब तक आपके भाग्य में वो सही समय भविष्यवाणी आप तक पहुँचने का ना आ जाए, और वो किसी भी माध्यम से आ सकती है। आपका ड्राइवर भी आपको कह सकता है, भाई साहब क्यों परेशान हो 3 दिन से? क्या वहाँ का टिकट नहीं होगा, वहाँ जाना कैंसल हो जाएगा? कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे ताया का जो फूफा है ना, वो फलानी एयरलाइंस में, मैं आपके लिए स्पेशल वीआईपी टिकट करवा देता हूँ। क्योंकि भाग्य को आपको वहाँ पहुँचाना था, आपने तमाम प्रयास कर लिए। लेकिन जब वो घड़ी आई वहाँ तक पहुँचाने की, तो उसने कैसे भी आपको पहुँचा दिया। मेरी लाइफ से थोड़ा रिलेट करो ना सर, मुझे ये सब मतलब मैं हमेशा एक मैंने बात बोलता हूँ, मैंने एक आज से 5-6 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था, उनमें भी एक सर आए थे, तांत्रिक सर। तो मैंने उनको बोला था ना, किसी को एक फ़ोन आया, किसी को एक ईमेल लिखा, किसी ने बोला कि मैंने एक ईमेल लिख दिया था, गलत हो गया, फिर एक राइट बंदे के पास पहुँच गया, या फिर फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को यहाँ से पहुँचा के यहाँ पहुँचा दिया। मैं अगर मेरी ज़िंदगी को टटोलू पूछे पूरा, मैं जिस भी बंदे से मिला मेरे को सब याद है अभी, कि मैं किस बंदे से मिला, किस मोमेंट में मिला, कौन-सी घड़ी में मैं क्या हुआ। मतलब तो मेरे साथ ऐसा कोई घटना घटित होती मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मैं अपने अनुभव से तो यही बात कह सकता हूँ, जितना मैंने खुद के ऊपर देखा, कि जब तक आत्मा का कोई यात्रा अधूरी रह जाती है पिछले जन्म से नेक्स्ट जन्म में आने की, तो उसके साथ उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और उसकी काबिलियत और उसके गुण और दोष साथ-साथ ही चलेंगे। आज मैं यदि यहाँ आया हूँ, तो मेरा झोला और मेरा अटैची और लगेज साथ में ही तो लेके आया हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी देर रहना है, इतने दिन रहना है, तो लगेज तो मुझे साथ लेके चलना पड़ेगा। आत्मा को भी इस बॉडी में, इस चोले में इतने दिन रहना है। तो पिछले जब धर्मशाला से वो आई है, इसको मैं धर्मशाला कहूँगा बॉडी को, पिछली धर्मशाला से जब आई है, तो वो लगेज को समेट के लाई है। कुछ वहाँ का छोड़ दिया, जो वहाँ के टॉयलेटरीज़ वगैरह होती हैं या चाय-कॉफ़ी के जो पाउच होते हैं, वो छोड़ दिए, लेकिन खुद का लगेज तो लेके चल रही है। वही लगेज आपकी कलेक्टिव मेमोरी होती है, जिसको हम लोग यदि डाइवर्सिफ़ाई करें स्पिरिचुअल साइंस में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा एंड नैनो, इतने तक किया जा सकता है। क्योंकि मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए कुछ अभ्यास किए थे, कुछ अच्छे लोगों से मिला, तो पहले मैंने माइंड टेक्निक और माइंड साइंस को सीखा।
वहाँ मुझे मालूम चला कि दिमाग में इतनी चीज़ें जो संग्रहित होती है, या जो जैसा कहा गया कि दिमाग में एक छोटी सी सेल होती है, एक छोटी सी चिप, जिसमें 120 खरब से ज़्यादा सेल्स होती है, और एक एक सेल में दुनिया भर में जितनी लाइब्रेरियाँ हैं उनकी किताबों का ज्ञान आ जाता है। तो जब दिमाग में इतनी शक्ति है, तो उस शक्ति को जागृत कहाँ से किया जाए, कैसे लाया जाए? तो जब पिछले जन्म से कोई भी आत्मा आई है, कभी उसने आते-आते, जैसे हम लोग अपनी वहाँ की भाषा में बात करें, टल्ला दे दिया, तो वो आपके दिमाग में घुसते-घुसते उसने चिप को थोड़ा-सा छेड़ दिया, आपकी वो उतनी सी मेमोरी जागृत होगी। अब आपको वो सब चीज़ें याद रहती है। आपको ना ब्राह्मी बूटी लेने की ज़रूरत है, ना आपको शंख पुष्पी लेने की ज़रूरत है, ना कपालभाति करना है मेमोरी को शार्प करने के लिए। वो तो उस आत्मा ने अंदर घुसते ही थोड़ा-सा आपको झटका दे दिया। अब जब तक आप मौजूद हैं, जब तक आप कॉन्शियस हैं, सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैं अंदर घुसा, आपसे मिला, आप आँखों से बड़ा जल्दी जस्टिफ़ाई कर लेते। कदम देख के एंटर होते ही, बंदे का मूवमेंट क्या, पोज़ीशन क्या, पोस्चर क्या, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद मैं देखूँगा इससे हग करूँ, हाथ मिलाऊँ या नमस्ते करूँ। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ या सही हूँ। नहीं, सही हो आप 500% सही हो। ये चीज़ें कहाँ से आती है? आपने कोई साधना सिद्धि नहीं की ना, नहीं। तो ये वहाँ से चल रही हैं। आपका लगेज साथ चल रहा है, और वही जो लगेज है, जब हम उसको सही ढंग से खोल के उसमें जितने टूल्स हैं उनका सही उपयोग करना सीख जाएँ, तो हमने वो साधना, सिद्धियाँ, तपस्याएँ उनका सही उपयोग कर लिया, तो इसको सही मायने में जो विज्ञान वैभव तंत्र, शैशव तंत्र, रुद्रावल तंत्र में जो कहा गया है, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था, उनके बीच में जो संवाद हुए, उसमें से निकली हुई जिन 112 ध्यान की विधियों को ओशो महाराज ने अपनी ध्यान की विधियाँ बता के काम में लिया था। मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूँ कि ओशो ने जिन 112 ध्यान की विधियों को कहा था कि मैंने इन्वेंट किया है, वो एक्चुअल में सारी विज्ञान वैभव तंत्र से निकाली हुई है। कोई भी एक आम आदमी विज्ञान वैभव तंत्र की असली किताब लेकर उनको पढ़ सकता है। मतलब ओशो ने वो वास्तव में मतलब उस चीज को प्राप्त किया था, अध्यात्म मैंने को। ओशो के विषय में बहुत शोध किया, हाँ। और एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई। मैंने इवन उनकी जीवनी पढ़ी, मैं गाडरवाड़ा गया, जबलपुर गया, मैं खुजराहो गया, उन बंदियों का एनालिसिस करने, जहाँ की उनकी नानी थी ना, नानी का पियर था, उन जगहों पे मिला जहाँ उनका नानी का पियर है, उसके आसपास के जितने लोग हैं, वो तंत्र मंत्र में सिद्धस्त है, क्योंकि खुजराहो का माहौल ही ऐसा था। तो ओशो भगवान शिव के भक्त थे, उनके पास एक विशेष भगवान भोलेनाथ की मूर्ति होती थी, जिसको वो सबसे छुपा के रखते थे। सही में। और विज्ञान वैभव तंत्र में दी हुई लगभग 100 से भी ज़्यादा तांत्रिक साधनाओं को, या आप कह सकते हैं विशिष्ट चेतनाओं को जागृत करने की साधनाओं को, हम तांत्रिक भी ना कहें, उच्च स्तरीय जो चेतनाएं होती है, जो ऊर्जाएं होती है, उनको जागृत करने की साधनाओं को उन्होंने किया। उनमें कईयों में सफलता पाई। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि जब वो अपने जवानी के दौर पे थे, जब वो स्वामी आचार्य रजनीश बन रहे थे, तो उन्होंने एक घर पे किराए पे लेकर नीचे एक ऑफिस बनाया, उसमें काले शीशे लगा दिए, और बड़ा एक मिस्टीरियस चीज़ थी। लोग सोचते थे यार क्या होता है अंदर, क्या नहीं होता। उसके बाद उन्होंने एक मकान में अपने आप को 20-21 दिन, महीने भर बंद कर लिया, और कभी-कभी हफ्ते या 10 दिन में वो एक दफ़ा उस बालकनी में दिखते थे। ना कोई उसमें अंदर आता था, ना जाता था। सही मायने में वो एक 40 दिन की साधना होती है, जिसको एकांत में किया जाता है, और उसको जागृत करने लेने के बाद, उस साधना की सिद्धि कर लेने के बाद, आपके संपर्क में जो भी आएगा ना, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप नाचेगा। ओशो के बारे में इतनी कंट्रोवर्सियाँ हैं। मैंने रिसेंटली अभी पिछले दिनों मैं बैंकॉक से आ रहा था, तो फ्लाइट में माँ शीला की वो किताब पढ़ रहा था, उसे मत मारो, डोंट किल हिम। तो चूँकि मेरी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, मातृभाषा हिंदी है ना। तो हिंदी में पढ़ते-पढ़ते मैंने कुछ चीज़ें उसमें से फाइंड आउट की। कैसे उसने ओशो की कमज़ोरियों को निकाला, उठाया, बताया सच्चाई से, लेकिन उस पे ओवरलैपिंग करते हुए, एक शहद की, शुगर कोटेड करते हुए। तो ओशो के जितने भी विरोधी हैं, जो उसके साथ थे और बाद में आज नहीं है, वो भी उसकी खुल के बुराई नहीं कर पाते। उसको अभी भी भगवान ही कहते हैं। बस वही चीज़ वहाँ चस्पा की जाती है, इंक्लूड की जाती है, प्लांट की जाती है, जिस पर शक्तिपात दीक्षा दी जाती है। ये एक दीक्षा होती है, कोई भी दे सकता है अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा के। उस शक्तिपात दीक्षा में उसके माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, आज से तू वही करेगा जो मैं कहूँगा, जब तक जीवित है। आप ओशो से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मैं तो अभिषेक जी बहुत सच्चाई की और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जितने लोग जो ओशो के साथ मौजूद थे, ओशो के सामने मौजूद थे, ओशो से जिन्होंने दीक्षा ली, उनसे कभी आप मिलिए, बात कीजिए। वो ओशो की जितनी कमियाँ, बुराइयाँ हैं, उनको बताएँगे नहीं, उनको छुपाएँगे। आप कोई सवाल भी उठाएँगे तो बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब देंगे, भगवान, भगवान कह के। बागेश्वर धाम जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब अभी तो वो भी तो सेम ही हो रहा है। मैं उनको देखा हूँ, बहुत सालों पहले मैं गड़ा गाँव गया भी था। जिस वक़्त मैं कहा ना, मैं खुजराहो में शोध करने गया था, तब मैं गड़ा गया था।
खुजराहो में एक होटल है, वहाँ का सबसे बड़ा जो प्राइवेट होटल, जो उसके जो मालिक है, उसके मालकिन है, वो मेरा उनसे बहन भाई का रिश्ता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भैया एक पास का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे हनुमान जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है। मुझे नहीं पता था ये बागेश्वर धाम में क्या है, तो मैं उनके साथ ही गाड़ी से गया था, बहुत सालों पहले की बात है। अभी जब ये हाईलाइट हुए तब मुझे एकदम से याद आया, ये तो वही हनुमान जी का मंदिर है। तो उनके साथ ना तो कोई इल्यूज़न है, मैंने जितना इस लाइन में सीखा, समझा या मैंने उनको देखा, उनके वीडियोज़ देखता हूँ, ये एक ऐसी शक्तियाँ होती है, आपके कोई पिता, दादा, गुरु, कोई देवलोक गमन कर गए, उनका आपसे कनेक्टिविटी थी और आज आप किसी भी लाइन में हैं, उनसे सपोर्ट चाहते हैं, तो वो आपको देंगे, एक्चुअली देंगे। बस आप बुलाना तो सीखिए। सच्चे मन से बुलाइए, किसी एंटिटी के बारे में बातचीत कीजिए, यदि इधर-उधर कुछ हिलना जाए तो फिर देखिएगा। सच्चे मन से। आत्माओं को बुलाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। जब कोई चीज़ मौजूद है तो बुलाया जा सकता है। कैसे बुलाएँगे सर? उसके कुछ साधन होते हैं, जैसे आप और हमारे बीच में एक तकनीक होती है मोबाइल से बात करने की। उनके और हमारे बीच में टेलीपैथिकल माध्यम होता है। इसको बोलते हैं आज की भाषा में टेलीपैथी। आप अपनी मानसिक भावनाओं को, संवेदनाओं को उनसे जोड़ते हैं। कोई यदि आपने एक फ़िल्म देखी हो कोई मिल गया, एलियन से जुड़ने के लिए वो वैज्ञानिक ने, जो राकेश रोशन साहब थे, वो स्पेशली वो एक घटना देखी थी, तो उसको उन्होंने एज़ इट इज़ में बताया कि एक वैज्ञानिक वो ओम की ट्यून को बार-बार मूव करता है, लो पिच पे, हाई पिच पे। ओम, 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 कि कोई पिच तो ऐसी है जो वहाँ जाके क्लिक करेगी। सोचो उसने ओम क्यों चुना? अभी आप देखेंगे तो 2016 या 17 में नासा ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक साउंड रिलीज़ किया, उसके साथ एक नोट्स रिलीज़ किया है। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको वो साउंड मिल जाएगा कि एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन में जो आर्यवर्त भारतवर्ष था, जहाँ पे बहुत सालों से कहा जाता था कि ओम का उच्चारण कीजिए, सेम वही साउंड अभी हमने सूरज से आती हुई सुनी है, जिसको रिकॉर्ड करके। ये सब चीज़ें सर्टिफाइड है। आप गूगल, यूट्यूब पे देखिए, ये नासा ने खुद ने आगे से मान के पॉइस नोट रिलीज़ किया है। तो हमारे जितने पुराने मनीषी थे, उन्होंने ओम को इसीलिए कहा ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये प्रणव अक्षर है। इसको तंत्र की भाषा में बोला जाता है अनहद नाद। अनहद नाद। आप ओम का जितनी अलग-अलग पिच पे, जितने अलग-अलग लेवल पे आप इसका उच्चारण करेंगे, आपकी सर्वाइकल में, आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड में उतनी जगहों पे वाइब्रेशंस होगा। और उसका आसान तरीका हनुमान चालीसा में भी है। 40 चौपाइयाँ हैं, 40 की 40 फ्रीक्वेंसी है। जैसे आजकल 2 मिनट कुंडलिनी जागरण चल रहा है ना, आपको ये देखना है कि क्या कुंडलिनी वास्तव में कुछ होती है? आप मेरी बात मत मानिए, आप तो कहिए कि मुझे बताइए प्रैक्टिकल चीज़, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचा था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप उसको कंठस्थ याद कीजिए, उसका स्पष्ट उच्चारण करना सीखिए और उसी लो हाई पिच पे शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण कीजिए। किसी बंदे को वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए, आपको विदिन 1, 2 और 3 मिनट्स में ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, कुंडलिनी है मेरी बॉडी में। मतलब पूरा बोलना है, मतलब लास्ट तक शिव तांडव? हाँ जी, वही शब्दों की तो क्रम संख्या है, वही तो। पूरा बोलना है? हाँ जी, बिल्कुल। और उसी अवयव में, उसी आरो में, वही डाउन, वही राइज़, वही हाई, वही लो। कौन बताएगा कि शिव आप तांडव स्तोत्रम में यूट्यूब पे या इस ये पे सही देख है, लीजिए। इन्होंने सही लिखा है? नहीं, काफ़ी सारे ऐसे शिव तांडव स्तोत्र होते हैं जिनमें सही उच्चारण है, उनका जो हाई पिच और लो पिच है, उसको कहा गया है, बोला गया है। ऐसे? हाँ, आप उसमें कीजिए, तो आपको सचमुच एहसास होगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं तो उनको भी यही कहूँगा, आप कुंडलिनी जागरण के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुझे 36 साल इस लाइन में हो गया, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जो कुंडलिनी जिसकी जागृत हो जाएगी ना, वो दीन दुनिया में नहीं रहेगा, वो हिमालय पे जाके बसेगा। सारा खेल ही खत्म हो जाएगा ना जब सहस्त्राचार जागृत हो गया तो। कोई मोह माया, कामना, जिज्ञासा, वासना कुछ बची नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली किसी को यदि लगता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो आइडिया बाबा और लोगों जैसा है। तो मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, शिव तांडव स्तोत्र अच्छा नहीं कर सकते, कान में हेडफ़ोन लगाइए, आजकल तो अच्छे-अच्छे हेडफ़ोन आ रहे हैं। एक अच्छा सा शिव तांडव स्तोत्र यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए, फुल वॉल्यूम पे उसको लगाइए। साथ में कोई भी ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोई शरबत हो गया, कोई लस्सी हो गई, छाछ हो गई, ठंडा पानी हो गया, नींबू शिकंजी, अंधेरा कमरा कीजिए, कान में हेडफ़ोन लगाइए, सिप करते हुए उसको सुनिए। कुछ देर में या तो आप बेहोश हो जाएँगे, चीखने चिल्लाने लग जाएँगे, या आपका बटन दब जाएगा मोबाइल पे कि मैं किसी फैमिली मेंबर को कमरे में बुला लूँ जो मुझे सँभाल ले। मैंने तो हेडफ़ोन पे सुनने की बात की है सर। दर्शकों को खुलेआम बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं, कुछ सच नहीं, आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में खुद ही लिखिए, क्या सच है, क्या झूठ। ये तो करेंगे लोग।
ऐसे मतलब पिच बोलेंगे। लेकिन इस चक्कर में ना पड़िए कि कोई बंदा 7 दिन के पैकेज में आपकी कुंडलिनी जागृत कर देगा। 7 दिन के ऐसा 7 साल भी हो जाए। यदि कोई कुंडलिनी जागृत करने में सक्षम होता तो वो पैकेज नहीं डालता यूट्यूब पे और गूगल पे। भाई साहब, सही आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है ना। मोह नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, तो फिर किस लिए यूट्यूब पे पैकेज डाला जा रहा है? लोग मुझे ढूंढेंगे, मैं क्यों लोगों को ढूंढूंगा पैकेज डाल डाल के। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोति न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भनप निलिम्प निर्जरी विलोल विलिविच्चरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल्ल पट्ट पावके विशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर फुरद्दिगन संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्धुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेनुमस्तनी। जब हम बार बार जो तंत्र की बात करते हैं, तंत्र शब्द का मायना यह है तननेत त्राणयात इति तंत्रात। जो तन की त्राण करता है, जो बॉडी की रक्षा करता है, वो तंत्र होता है। मननेत त्राणयात इति मंत्रात। जो मन की रक्षा करता है, मन की मनोकामनाएं पूर्ति करता है, मनोभावनाएं बदलता है, वो मंत्र होता है। यननेत त्राणयात इति यंत्र। जो मनोकामनाएं पूर्ति करता है भौतिक, उसके लिए यंत्र होते हैं। हमें अपना रिकॉर्डिंग करवाना, कैमरा है ना, यंत्र हो गया। हमें लक्ष्मी चौरात चाहिए, स्फटिक यंत्र है ना, शिव यंत्र है ना, उसको सिद्ध कीजिए, एक्टिव हो जाएगा। रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि लक्ष्मी जी आके इस टेबल पे बैठ जाएंगी और कहेंगे ले बेटा सोने की बरसात। आपका जो जॉब, जो व्यवसाय है, उसमें एक सहजता और सरलता आ जाएगी। पैसे के फ्लो में थोड़ी सी अच्छाई आपको दिखने लगेगी। कोई प्रमोशन रुका हुआ होगा, वो हो जाएगा। कहीं फंसा हुआ पैसा होगा, वो निकलने लग जाएगा। लेकिन हम उन सबको भूल के ये सोचते हैं स्फटिक षड्यंत्र 51,000 रुपये का लिया था आइडिया बाबा से, उस दिन उन्होंने सिद्ध करके दिया, सारी लक्ष्मी जी नहीं आ रही, कुबेर भी नहीं आया। उन छोटी छोटी घटनाओं को ऑब्जर्व नहीं करा कि वो जो इतनी सालों से चीजें फंसी पड़ी थी, वो किस वजह से हुई। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ सालों पहले, आपने यदि आपको मालूम हो, ज्वाला देवी से आकर मैक्लोडगंज के लिए जाते हैं तो बगलामुखी का शक्तिपीठ है, दुनिया का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ बगलामुखी का, जहाँ बगलामुखी बगला के मुंह में, बगला के मुंह जैसा साक्षात विराजती है, और 10 महाविद्या वहाँ है। वहाँ के लिए कहा जाता है कि मेघनाथ ने वहाँ यज्ञ किया था, रावण ने वहाँ यज्ञ किया था। तो ऐसी जो शक्तियाँ होती है, इन शक्तियों में ताकत होती है। इन शक्तियों की उपासना साधना की जाए, लेकिन उसके एक माध्यम अलग होते हैं। आपको शैतानी ताकत चाहिए, आप तमोगुणी से कीजिए उनकी। मांस मदिरा बलि वगैरह, जैसे बलि को बोलते हैं ना, बलपूर्वक दी हुई आहुति बलि है। चाहे आप नारियल फोड़ो, खुद का खोपड़ा फोड़ो, नींबू फोड़ो या कद्दू फोड़ो, वो तो बलपूर्वक दी हुई आहुति बलि है। आप जब बगलामुखी में जाएंगे तो वो अनुष्ठान करते टाइम आपका जो तांत्रिक को पंडित होगा, बीच बीच में बलपूर्वक आहुति देगा सामग्री उठा के, वो भी बलि है। उसके लिए किसी की गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ये भी शिव तांडव स्तोत्र थोड़ा सी 3-4 श्लोक ही पढ़े, अभी उच्चारण थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए, तो अभी कोई दिक्कत होती है इससे? बिल्कुल भी नहीं होती आने जाने में। और यदि आप सही उच्चारण से नहीं करते तो आपको दिक्कत होती है। यदि आपको उच्चारण से आपका तो बिल्कुल सही है, सटीक है, ऐसा लगता है कि आप इसका अभ्यस्त हैं, साधक हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो सिर्फ किताब में पढ़ सकते हैं, हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, फायदे वही होंगे। लेकिन आपने जिस तरह से बोला है, उसके ज़्यादा फायदे इसलिए होंगे कि पेट में दर्द आपको हो रहा है, जो पेट दर्द की गोली है वो आपने खुद ने लिया, आपके पेट में गई है। किसी को संकल्प लिवा कर नहीं दी गई कि कोई तांत्रिक जी मैं संकल्प दे रहा हूँ, मेरे पेट को दर्द ठीक करने के लिए आप एक गोली ले लेना और पेट का दर्द मेरा ठीक हो गया हो। आजकल जो चल रहा है ना कि मेरे लिए ये काम करवा दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मेरे लिए काम करते ना। तो भाई साहब, माथे में दर्द ही हो रहा है, साइड डाउन उसको देंगे क्या? लूंगा मैं, जब भी तो मेरा माथे का दर्द मिटेगा। लेकिन वो सबको 2 मिनट तंत्र, 2 मिनट एस्ट्रोलॉजी चाहिए। हम लोग शिव तांडव स्तोत्र पे आते हैं। आज के दौर में जो भी दर्शक, जो भी साधक कुंडली जागरण करने जैसी चीज में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उसका नमूना देखना चाहते हैं, किसी
विशिष्ट और वरिष्ठ गुरु के निर्देशन में आप इसको बैठ के उच्चारण सीखिए, कीजिए। वो संभव नहीं हो, आप यूट्यूब पे या मोबाइल पे कहीं भी उसको सुनिए, आँख बंद करके और महसूस कीजिए। यदि आपके रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में आपको वाइब्रेशंस, चुनचुनाहट महसूस होती है, तो ये चुनचुनाहट वही है कि एक अजगर कुंडली मार के बैठा है और आपने थोड़ी सी सुई चुभाई उसको सिर्फ तांडव स्रोत के बहाने, तो वो जो हिला डुला ना, आपको एहसास हो गया कि कुछ तो है, बंदा सोया हुआ तो है यार, लेकिन इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तब तो जब भी बोलता हूँ तो ऐसे सब पूरा शरीर एकदम मेरा पूरा अनुभव और मानना ये है, जो भी इस विषय पे बात करता है कुंडली जाकर, मैं उससे कहता हूँ भाई, घर में ते मतलब मारवाड़ी शब्द कह रहा हूँ, लुगाई है, छोरी है, मैया बाप है, इन पे ध्यान दे और तेरा काम धंधा पे ध्यान दे, कुंडली ने अगला जन्म में जाकर कर लूंगा। बट ऐसा क्यों? वो भी तो अपना कुछ करना चाह रहे होंगे लाइफ में। भाई साहब, क्या आप 35 साल इसके लिए दे सकते हैं? कुंडलिनी जागृत करने की जो साधना होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, जिनमें 3-3 साल तो एक-एक चक्र को दिया जाता है और लगभग 4 से 5 साल उसके आगे और पीछे की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। जैसे आपका अपना एक शूट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना, तो उसकी भी एक ओपनिंग क्लोजिंग होती है। इन सब में ओवरऑल 35-36 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या पाएँगे? मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तो वो तो साहब 7-8 हज़ार रुपए का टिकट लेके फ्लाइट में बैठ जाओ ना, 400-500 का टिकट लेके क्रूज़ में बैठ जाओ ना। उस जादूगरी को सीखने, उस चमत्कार को दिखाने के लिए लोगों को अपने जीवन के अमूल्य 36 साल, 35 साल बर्बाद किए। क्योंकि कुंडलिनी जागृत यदि हो ही गई सचमुच, मैंने तो आज तक किसी को होते हुए नहीं देखा। मुझे तो अपने इतने बड़े जीवन में एक शख्स मिला था, अब वही बाबा थे, जब मैं मैक्लोडगंज से नीचे घाटियों में गया था। मेरे बड़े भाई साहब भी साथ में थे, तो हम लोग इस छानबीन के लिए गए थे कि क्या पता कोई अगोरी भटकता हुआ मिल जाए, तो उससे कुछ ज्ञान ले लेंगे या उससे पूछेंगे बाबा पारस पत्थर कैसा होता है, फलानी चीज़ें, क्यूरियोसिटी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं भटक के गया, तो मुझे समझ में यही आया, एक अघोरी मिला, उसका सिर्फ मूलाधार चक्र जागृत हुआ था। उस मूलाधार चक्र के जागृत होते ही, जो व्यक्ति टीचर था फर्स्ट ग्रेड का, मूलाधार चक्र जागृत होते ही अगले दिन बाबा जी बन के हिमालय चला गया। अब सोचिए 7 दिन के पैकेज में कुंडलिनी जागृत हुई है, उसके बाद उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? गलती से मान लो जागृत हो भी जाती है कभी-कभी, उनके कहे अनुसार, मैंने तो होते नहीं देखा। सिर्फ मूलाधार वाला व्यक्ति, हमें भी एक सौभाग्यवश मिल गया, हम तो वैसे ही भटक रहे थे। करेक्ट। तो ये जितने भी लोग शमशान में यातनाएं साधनाएं करते हैं कि भैया कि हमको ऐसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, प्लस ब्रह्म राक्षस, डकिनी, यक्षिनी कान में आके बोलेगी। डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, लंकिनी, यंकिनी, रंकिनी, यक्षिणी, ये यक्ष अलग मैटर होता है। वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सकते, तो लोकल वार्ड मेंबर से अपना काम करवा लीजिए। तो ये यक्ष, यक्षिणी, 64 योगिनी वगैरह लोकल वार्ड मेंबर है। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जिन्होंने ये साधनाएं हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं 64 योगिनी के प्रति मेरा अनुराग है, तो पिछले लगभग 14 साल से मैं उनकी उपासना साधना करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा स्थान है। आप मध्य प्रदेश में मोरेना नाम का एक कस्बा है, उसमें जाएँगे, ऊपर 64 योगिनी का शक्तिपीठ बना हुआ है। जैसे आप वहाँ जाएँगे, सबसे पहले आप शॉक्ड हो जाएँगे कि हिंदुस्तान में जो संसद भवन बनाया गया था, वो उस 64 योगिनी मठ की रेप्लिका है। और वहाँ लिखा हुआ बोर्ड, आप जाके देखिए सर, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, उसको देख के वो बनाया गया था। क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी शक्ति, एक सुप्रीम पावर, 64 योगिनियाँ, उनके 64 शिवालय और बीच में मुख्य महाकाल, क्योंकि शिव जी का सात्विक स्वरूप जो सबसे बड़ा है इस पृथ्वी पे, वो महाकाल स्वरूप है। चाहे आप उज्जैन जाके देखें या अपने घर में बैठ लें आप, या भारत का शिवलिंग लगा लें महाकाल रूप में। तो पुराने लोग जो वहाँ गए थे इनको खोजबीन करने के लिए, वहाँ उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उसकी रेप्लिका इसलिए बनाई, क्योंकि संसद भवन में कौन बैठता है? वही हिंदुस्तान से छठी हुई सारी पावर्स, जो वहाँ जाकर एक सुप्रीम पावर को बनाएगी। वहाँ भी तो 64 योगिनियाँ, नहीं तो आजकल तो कितने 200 यक्ष यक्षिणियाँ हो गए, 800 यक्ष यक्षिणियाँ हो गए, ये सब सांसद ही तो हो गए, ये भी तो योग योगिनियाँ हो गए। बट फायदा क्या है सर? मतलब जैसे मान लो आपने बोला कि मैं पूजा करता हूँ भगवान की, तो क्यों करते हो आप? एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एक एनर्जी प्राप्त करने के लिए, कि जीवन को सहज बनाया जा सके। जो भी तकलीफ़ें आती है उनका निपटारा तो नहीं हो पाएगा, बदल तो मैं नहीं पाऊँगा, लेकिन उनको सहन करने की मुझे शक्ति मिल जाए। यदि एकदम से मुझ पे कोई अटैक हो रहा हो, तो मेरे पास कोई ऐसी इनविजिबल कोई अदृश्य पावर है जो उसको झेल ले। लाइक मैं दिल्ली में आया हूँ, मुझे पता है यहाँ बरसात होने वाली है, तो एक छत्ता साथ में लेके आऊँ। बरसात को मैं नहीं रोक सकता, छत्ते से अपना प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। तो ये वो सिद्धियों का फ़ायदा है।
कि हमने अपना छत्ता ले लिया, अब इसको उस वे में तो मैं नहीं ले जा सकता काम सूत्रा के वे में, मैं छाता तो वहाँ भी होता है प्रोटेक्शन के लिए और उसका उपयोग भी वही होता है, लेकिन लोगों ने उसका गलत तरीके से उपयोग कर लिया बाममार्गी तंत्र में। सिर्फ सेक्स को तंत्र को आर्ट बना के अपनी जो सेक्सुअल हवस है, सेक्सुअल जो डिजायर है उसको पूरी करना, जबकि दक्षिण मार्गी तंत्र में ऐसा कोई विधान नहीं है। मैंने शमशान साधना की नहीं है, लेकिन सैकड़ों शमशान साधनाओं में वरिष्ठ साधकों के साथ बैठ के मैंने देखा है। शमशान एकमात्र वो जगह है दुनिया की जहाँ पे आपको मोह माया इन सब चीज़ों से छूट कर आपका दिमाग सहज और संतुलित होता है, आपका दिमाग खाली होता है। जितनी देर आप किसी के फ्यूनरल में जाकर बैठेंगे ना, आप वही बातें करने लग जाएंगे, सब मोह माया है। कुछ नहीं रखा जीवन में, बेचारा कल तक देखो कैसा था, सब यही रह जाना है। वहाँ आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं किसी भी व्यक्ति के। जो बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति होगा ना, लग्जरियस लाइफ जिया होगा, उसके भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो जब इतनी सी देर में ज्ञान चक्षु स्वतः ही खुल जाते हैं, कोई खोलता नहीं है, तो कोई व्यक्ति उससे उच्च स्तर की कोई क्रिया करना चाहता हो, जिसे आप साधना का नाम दे दें, कोई प्रोसेस का नाम दे दें, तो वो शमशान में जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं उनके साथ उसका एसोसिएशन बनता है, एक संवेदनशील भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। अब ये उसकी श्रद्धा, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर है कि मैं आज यहाँ आया हूँ, मेरी आपके प्रति कितना लगाव और इंटेंसिटी है कि मैं जीवन भर का आपसे संबंध बना लूँ, या हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद मैं अपने घर चला जाऊँ, आप अपने घर चले जाएं। तो वह हाई इंटेंसिटी काम करती है। जिन तांत्रिकों की बात की जाती है जो शमशान में साधनाएं करते हैं, उनकी कैटेगरी वो अलग तरह के लोग होते हैं, उनका काम ही यही होता है जन कल्याण के लिए या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक साधना करना। और वो शमशान में इसलिए की जाती है, एक तो वहाँ एकांत होता है, एक वह मरघट में जो भोलेनाथ होते हैं उनका निवास होता है, प्लस कुछ लोग जो चिता साधना करते हैं ना, वो चिता साधना चिता पे बैठ कर नहीं की जाती। जब किसी व्यक्ति की देह जल जाती है, उसके बाद 3 से 4 घंटे तक उसकी आत्मा वहाँ उस चिता की चक्कर लगा रही होती है। ऐसा मैंने होते हुए देखा है। होते हुए देखा है। हाँ जी। अपने पिता की। इसीलिए मैं इस बात को सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है। मैंने चक्कर लगाते हुए अपने पिता को देखा है। तो जब ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं, तो जो लोग साधक वहाँ बैठे होते हैं, वो उससे हाई इंटेंसिटी के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक संबंध बन जाता है। तो चूँकि वो पावर में होती है, देह छोड़ चुकी होती है, सूक्ष्म जगत से उसका संबंध बन चुका होता है और जाने की तैयारी हो चुकी होती है। ऐसे टाइम पे किसी ने उसको रोक लिया अपनी प्यार से, मोहब्बत से, हो गई वो उसकी। और उनके साथ रहती है फिर। रह भी सकती है, उसकी शक्तियाँ उससे कनेक्ट भी हो सकती हैं। जितनी बातें आप पॉडकास्टों में करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ सच है। करने वाले लोग कम हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं। मैं थोड़ा-सा सॉरी भावुक इसीलिए हो गया कि जब आत्मा के चक्कर लगाने वाली बात आई थी ना, बड़े भाई साहब को पता है, उस वक़्त मैंने कहा था, मैंने कहा देखो पापा जी चक्कर लगा रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम घर जाके ये काम कर लेना और परसों से दुकान खोल लेना, बेटा 12 दिन दुकान बंद मत रखना। तो जब मैंने ऐसा खुद ने देखा है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने शमशान साधना किया, मैंने फलाना काम किया, दो ढिकाना काम किया। मैंने तो अपने पिता के साथ संवाद कायम किया, उसके लिए मैंने कोई साधना सिद्धि नहीं की। मुझे स्वतः ही दिखा क्योंकि मेरा बचपन से उनके प्रति बड़ा लगाव था। मेरी मम्मी तो मेरी छोटी उम्र में उनका देवलोक गमन हो गया, तो पिता का दादा-दादी का ही साया था। तो पिता से बड़ा लगाव इसलिए था कि पिता ने बचपन से ज्ञान की बातें सिखाई। मेरे जीवन में पहली किताब उन्होंने जब मैं 6 साल का था मेरे हाथ में दी थी, बेटा पहली किताब पढ़ना जीवन में चाणक्य नीति। जब मैंने वो चाणक्य नीति पढ़ ली, तो जब मैं 8 साल का हुआ, जब मेरे दादाजी ने मेरे हाथ में पकड़ाई चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति कि बेटा अब इसको पढ़ो। फिर मैंने कहा, हम लोग दादा बोलते हैं नॉर्मली, मारवाड़ियों पे बोलते हैं दादा, जीजी, काका, भाभी। मैंने कहा दादा इसके बाद कि बस इसके बाद दुनिया का कोई शख्स तुझे लूट नहीं पाएगा और यहाँ से तू सीख जाएगा कि किसी अपने पर भी विश्वास नहीं करना। ये मेरे जीवन की 2 पहली किताबें हैं और आपको जान के खुशी और आश्चर्य होगा। अच्छा सर, एक बात और करते हैं, थोड़ा से अलग डाइवर्जन में आते हैं। आपने 2 वॉच पहन रखी है, दोनों हाथों में पहन रखी है। जी। एक बार आप दिखाओगे ऑडियंस को ऐसे? और क्यों पहन रखी है? 2 वॉच किस लिए है? हम लोग जब कभी भी भाग्य की, कर्म की, किसी भी चीज़ की बात करते हैं,
तो इन सब के पीछे मूल चीज़ आती है कि हमारे पास क्या ऐसा होना चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या सब कुछ सहज में हो जाए। तो वो एकमात्र बात है, हमारा समय सही होना चाहिए। समय को कैसे सही किया जाए, या तो उपायों से किया जाए, या फिर आपको 2 मिनट वाली एस्ट्रोलॉजी या रेमेडी चाहिए, या कोई एक आप नहीं चाहते कि कुछ टेक्निकली ऐसी चीज़ें हों जिससे मैं उनको ठीक कर सकूँ। यानी मैं भाग्य नहीं बदल रहा, लेकिन मेरे आसपास जो परेशानियां हैं समय में, इन जो हर्डल्स हैं, इनसे कैसे मैं पार पा सकता हूँ। तो वो इसके लिए सबसे पहला निदान होता है, हमारे घर में कोई भी जो वॉल क्लॉक है बंद नहीं रहनी चाहिए। एक वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का भी एक रेमेडी है। हमारा समय खराब हो जाता है, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आने लग जाती है जब घर में बंद पड़ी घड़ियाँ होती है। ऐसे ही हाथ की घड़ी, आप जितनी अच्छी, जितनी लग्जरियस पहनेंगे, आप 100 घड़ियाँ मत पहनिए, एक घड़ी लग्जरियस पहनिए। वो सिर्फ समय नहीं बताएगी, आपका समय भी बताएगी। मैं भी राडो की घड़ी लेके आऊंगा। लाइए सर। और इसमें टाइटन जो मेरे फेवरेट है, मैं टाइटन के मेरे पास सारे मॉडल्स हैं। जब भी टाइटन कोई मॉडल लॉन्च करता है, अभी उसने 750 घड़ियों का एक लिमिटेड एडिशन टाइटन के 25 साल पूरे होने पे लॉन्च किया था। मेरे पास घड़ी आई थी, उसकी शायद 748 या 746 नंबर वॉच है। प्रत्येक वॉच के साथ गारंटी कार्ड है और लिखा हुआ है स्पेशल एडिशन फॉर स्पेशल कस्टमर्स। आप सही बोल रहे हो कि घड़ी वास्ती ये चेंज करने से वक्त चेंज हो जाता है। भाई साहब, जब आप स्लीपर पहन के किसी से मिलने जाते हैं, और जब आप आदिदास का शूज़ पहन के मिलने जाते हैं, या बहन यहाँ है, आप नॉर्मली कोई स्लीपर पहनती है, हश पपीच के सैंडल पहनती है, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्यों आता है? क्या वो 20,000 रुपये जूते में कॉन्फिडेंस होता है क्या? वो आपके साथ एक एसोसिएशन डेवलप करता है, जो आपकी, हम बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, हमें एक्टिव हो जाने के लिए कोई साधन, कोई सिद्धि चाहिए। तो ये छोटे-मोटे साधन है ना, घड़ियाँ हैं साहब, अच्छी वाली टाई है, आपके जूते अच्छे हैं, और तो और सुनने में लोगों को अजीब सा लगेगा, मैं तो दर्शकों से कहता हूँ, आप बजाय फिजूल की रेमेडी करने के लिए, अपने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना डेली में पहनने के लिए, उनको फटे हुए मत पहनिए। आप अंदर से फटे वाले भाई साहब, तो बाहर से कैसे नोट की अपेक्षा रखते हैं? कितने लोग आपको मिलेंगे जो फटा बनियान पहन के घूमते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं कि ये बंदा मिलेनियर मिलेनियर बनने के लिए महत्वाकांक्षा है और दौड़ लगा रहा है? यार 200 रुपये का बनियान तो खरीद के पहन लो, एक 200-150 रुपये के अंडरगारमेंट्स तो पहन लो। आप उसको तो ढंग से साफ नहीं कर पा रहे, पहन नहीं पा रहे, और सोचते हो कि अरमानी का सूट पहन के जाऊं। चीजें तो अंदर से बाहर आती हैं, पहले अंदर तो ठीक कीजिए साहब। हम सस्ते में क्यों निपटे हैं? सस्ता ये नहीं है, सस्ता तो वो है जो एक दफा आपने लिया और उसको जीवन भर होगा। हम बात आते हैं हथकड़ी एस्ट्रोलॉजी पे फिर से लौट के। कुछ समय बाद मेरी एक किताब आने वाली है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में मैं एक साथ ला रहा हूँ। इंग्लिश का उसका नाम है रिस्ट एस्ट्रोलॉजी, हिंदी का नाम है हथघड़ी ज्योतिष। हथघड़ी है, हथघड़ी हम लोग बोलते हैं। ये ज्योतिष किस तरह से है, नक्षत्र, नवग्रह, राशियां भी समय के साथ जुड़ी हुई हैं, समय से संचालित है और समय को संचालित करती है। मेरे पास कभी आप मेरे होम टाउन में पधारेंगे, मैंने अपनी दुकान में एक छोटी सी गद्दी बनाई हुई है गणेश जी के लिए, जहाँ मैं बैठता हूँ। तो जैसे एक पंचांग होता है ना, कागजों में देते हैं, मैंने एक वॉल क्लॉक स्पेशली डिजाइन करवाई है। वो सिर्फ एक इंडिया में एकमात्र प्रोटोटाइप है। आकाश में जैसे लग्न चेंज होगा, नक्षत्र चेंज होगा, वो घड़ी सैटेलाइट से जुड़ी हुई है, वो वॉल क्लॉक, वो चेंज हो जाएगा। अब सर दोनों हाथों में पहनिए, और विक्टोरिया आइनॉक्स अच्छी घड़ी, वेरी मेरी गुड। फेवरेट घड़ी है। दाएं हाथ में क्यों नहीं पहनते सर? दुनिया के जितने भी बड़े लोग देखेंगे जो मास्टर माइंड है, वो हमेशा दाहिने हाथ में घड़ी पहनते हैं। राइट हैंड में। हाँ जी सर, मैं भी इसका विज्ञान आपको बताता हूँ। सभी लोग जितने बैठे हैं, उनके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। हम जब कभी किसी से लड़ते हैं, नॉर्मली बचपने में हाथ पकड़ लेते हैं। अब बता तू, अब कुछ मेरा बिगाड़ सकता है? यहाँ कुछ नाड़ियाँ जिससे किसी को कमजोर किया जा सकता है। जब हम किसी से मिलते हैं प्यार से, सपोज प्रेमिका से, पत्नी से, हाथ को यूं पकड़ के, हाथ में हाथ लेके, कलावा साहब यहीं क्यों बांधा जाता, गले में क्यों नहीं बांधा जाता? पूजा के समय मौली कलावा, यहाँ नाड़ियां हैं, इसीलिए वैद्य जी भी वही देखते हैं, बात, पित्त और कफ। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग नाड़ियां हैं, जैसे हमारी देह में 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाड़ियां यहाँ हैं। आपने कड़ा भी पहना हुआ है, मैं तो आज निकाल के आया, मैं भी डेली यूज में एक सोने का कड़ा पहनता हूँ। इस दाहिने हाथ को जितना प्रीशियसनेस देंगे, जितनी लग्जरी देंगे, उतनी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि ये नाड़ियां वो है ना, यहाँ पे आप अच्छी घड़ी पहनिए, वो वाइब्रेशन जुड़ेगी। जैसे मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये घड़ी है, अब मैंने इसको उतार दिया, इसमें सेंसर्स हैं, ये 1 घंटे के भीतर घड़ी बंद हो जाएगी। मैं आपको सबको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे हमसे घड़ी जुड़ती है, क्योंकि इतने अच्छे लेवल की है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये घड़ी मैंने यूं पकड़ी,
मेरी बॉडी के वाइब्रेशन से घड़ी स्टार्ट हो गई। जिसके पास ये बात को समझ सकता है। हम्म। तो बॉडी का ऐसा कौन सा वाइब्रेशन है भाई? क्या उसमें सेल लगाता है वो पावर बैंक है, क्या चीज़ है वो, जिससे घड़ी स्टार्ट हो गई? इतनी महंगी घड़ी जिसका मैकेनिज्म वर्ल्ड क्लास की घड़ी, और जरा सी हमारी उंगली से पकड़ने से स्टार्ट हो गई। ना कोई सोलर एनर्जी, ना बैटरी, ना चाबी भर है। इट मीन्स फाइनली कक्ष ये है कि हमारी देह में कुछ ना कुछ तो सब अच्छा है और बहुत अद्भुत है। उससे सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय नहीं है तो छोटे मोटे चीज़ों से इनको आजमा सकते हो। दोनों हाथ में घड़ी पहनी है, दाहिने हाथ में आप अच्छी वाली महंगी, महंगी का मतलब ब्रांडेड घड़ी, रेप्लिका ना हो, उसको पहनिए। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ आपका देखने का नज़रिया बदलेगा। आप जब कभी इस एंगल पे देखते हैं घड़ी का टाइम, तो आपकी आंखों को जोर लगाना पड़ता है। आप साहब दोनों हाथों में घड़ियाँ पहनिए और ज़रा दाहिने हाथ की तरफ आँख घुमाइए और एंगल चेक कीजिए, आपको कितना मज़ा आ रहा है समय देखने में। और बाएं हाथ में घड़ी पहन के देखिए, आपको कितना जोर लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है समय को देखने में। तो जब हमें घड़ी का समय देखने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, पर मैं तो जिस लेफ्ट हैंड में कंफर्टेबल फील करता हूँ दीदी। आप फील करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी तो चेक कीजिए ना। अभी तक आपने वो चीज़ चेक नहीं की। आप अभी तक अपने कड़े के साथ कंफर्ट है, अपनी मौली धागे के साथ कंफर्ट है, उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाइए। अब घड़ी के साथ चेक कीजिए। और ये कड़ा उतार दूँ, वो आपकी चॉइस है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? वो आपकी चॉइस है। इससे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा। बात घड़ी के जो सामंजस्य है ना, इसका जो सेल है, जो मैकेनिज्म है, जो टिक 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 हमेशा चलता है, उसके साथ अपनी नाड़ियों को जोड़िए, क्योंकि नाड़ियों में भी वाइब्रेशंस है। यही 72,000 नाड़ियां हमारी पूरी देह में है। साहब कुछ हो ना हो, स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा। जब नब्ज के साथ साथ घड़ी धड़केगी तो। अच्छा, पहले तो एक चीज़ बताते हैं, आपने घड़ी पहनी है बहुत टाइट जी। एकदम, और मैंने पहनी है लूज, हाँ जी। इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? इससे फ़र्क पड़ता है, आप बहुत सारी चीज़ों को ऊपर से निकाल देते हैं, छोटी-मोटी तकलीफ़ों का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जाने दो यार, देख लेंगे सब। जो चाहेगा ठाकुर जी चाहेंगे जो हो जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं भी लूज़ घड़ी पहनता हूँ, लेकिन मैंने आपको निवेदन किया ना कि मैं हथकड़ी ज्योतिष पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे हैनीमैन ने होम्योपैथी में अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया, मैं डॉक्टर हैनीमैन तो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप माध्यम को मत चुनिए, अपने को माध्यम बनाइए। आप खुलेआम दर्शकों के सामने बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे या फैमिली से जुड़े हुए हैं, अभी पिछले 3 वर्षों तक मैं बिस्तर पे रहा हूँ, बिस्तर में? कंप्लीटली। एक के बाद एक मेरी चूँकि जन्म कुंडली की ग्रह दशाएँ ऐसे आ गई थी मालूम। अब यहाँ देखिए कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था 26 दिसंबर 2024 से पहले मैं बिस्तर पे नहीं उठ पाऊँगा। दशाएँ अंतर्दशाएँ साफ दिख रही थी। 15 जनवरी 2022 को बस पाँव में थोड़ी-सी ठंड घुसी दुकान पे बैठे-बैठे, एकदम ठंड लगी और 4-5 कंबल रज़ाई पलंग पे बिछाए, अंदर बैठा टोपा थर्मल लगा के 4-5 कंबल रज़ाई ऊपर, बस उस दिन से बिस्तर पे। एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी आ जाती। लेटे-लेटे फ़ोन में देखी जन्म कुंडली, तो समझ में आ गया सब क्या स्थितियाँ चल रही है। फिर सोचा कि देखो भगवान ये लीला कब तक दिखाता है, तो मालूम चल गया 26 दिसंबर 2024 को रात को 9:34 में ये ग्रह दशा बदलेगी आपकी सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा। उसके बाद बिना किसी मेडिकेशन के आप ठीक हो जाओगे और घड़ी सही हो जाओगे। तो इन 3 सालों में साहब खुलेआम बता रहा हूँ, जो लोग रेमेडी के गुलाम हैं, भाग्य नहीं बदला जा सकता। मैं ज्योतिष तंत्र मंत्र का साधक भी नहीं, एक विद्यार्थी हूँ। 3 साल तक बिस्तर पे रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाया, सिवाय देखने के और भोगने के। जितना जान सकता था, जितना कर सकता था, सब कुछ करने की कोशिश की रेमेडी। अंत वही निकला जो जन्म कुंडली में लिखा हुआ था। 26 दिसंबर 2024 को रात को 9:34 निकला और 10 बजे बड़े भाई साहब मेरे कमरे में आते, बोलते यार चाय पिए क्या? कहा आज इच्छा तो बहुत हो रही है, चल एक काम कर मेरे कमरे में चल। मैंने रजाई फेंकी है, उठाऊं और उससे बोलता हूँ थोड़ी सी बीकाजी की भुजिया और ले आना, साथ बैठ के खाएंगे। 3 साल में हम दोनों भाइयों ने साथ बैठ के कुछ खाया पिया है, वरना ये मेरे दुकान से आते मेरे बिस्तर पास बैठ के आंख में आंसू आता है इनको। कोई कुछ नहीं कर पाया, समय बदला, सब चीजें स्वतः ही ठीक हो गई। तो यहाँ हम उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। नियति ने जो लिख दिया है ना, आपने अपनी रेमेडी की, लेकिन अटल सत्य जो था वो सत्य है,
मेरी खुशी के लिए कर ली, शांति के लिए कर ली, खुश हो गया, फलानी जगह ये अनुष्ठान करवा लिया, फलानी जगह पूजा, ठीक है। मेरे पास भी जातक लोग आते हैं, मैं उनके लिए भी पूजा पाठ अनुष्ठान करवाता हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर लेके इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ। राइट। मैं सर मैं कुछ थोड़े दिन पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को तो ये सपना आ रहा था कुछ दिन पहले कि यार मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ हाथ में ही नहीं है, कुछ भी मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ कभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ होल्ड करी हुई आपकी बात को बड़े भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपका गिफ्ट का बिजनेस है ना, आप चाहते हैं हर चीज जैसा बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, एक ब्रांड बना के, गिफ्ट हाउस जो आपका बेंगलोर में है ना, लेकिन चाह के भी उस चीज को आप जब डेवलप तभी हो पाएगा जब समय उसका आएगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितनी उसकी फ्रेंचाइजी बना लीजिए, कितने उसके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, चाइना से कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन समय आते ही आप रजाई उड़ के बैठे रहिए साहब। मैं खुद इसका अनुभव हूँ, इसका गवाह हूँ। भाग्य जैसे ही अपनी अंगड़ाई लेता है ना, आपकी रजाई को खींचता है और कहता है ले बेटा खड़ा हो जा, अब तेरी तैयारी कर ले काम की। पता है ऐसा हो रहा है वो बिजनेस को मैं ना तो मैं चला पा रहा हूँ ना बंद कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बंद करूँ, आज बंद करूँ। त्रिशंकु आप बन गए ना, जबकि आप कैपेबल हैं सब कुछ करने में। कौन आपको बांध रहा है? क्या किसी हाँ, ने? पता मैं वही सोचता हूँ चलिए यहाँ हम एक बात पे आते हैं, आप सब लोग देखिएगा, मुझे लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया, मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है। फंस गए आप। हम उन मुद्दों पे आते हैं, आम आदमी के में फंस गए ना, क्योंकि आपने ये बात मुझे पॉइंट आउट कर दी कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे मौका मिल गया ना कि भाई यही तो बात है जो तुम्हें मेरे उस पुस्तक खींच के लाई है। किसी ने इतना बड़ा तुम्हारे ऊपर काम किया है। अब ये दो जो शब्द है ना, किसी ने कुछ करवा दिया, इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक तो वो किसी को ढूंढो, एक वो कुछ क्या है उसके बारे में शोध कीजिए, वो दोनों ही नहीं मिलेंगे आपको। यहीं से सेट हो जाएगा सर। वहीं से तो हमारी जेब से बड़ी कैची चालू हो जाती है। भाई आपके पास कुछ होगा तो सामने वाला दंडवत करता हुआ आएगा। आपको नाच नाच के गाने की जरूरत क्या है? वो शक्तियां खुद उसको खींच के लाएंगी कि भाई हमारा स्थान वहाँ है, हम तेरी जो भी तेरा निदान है वहाँ करेंगे। जैसे भी मैं बागेश्वर बाबा के लिए बोल रहा कि मैं गड़ा गया था, वो हनुमान जी में मुझे बड़ा अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई, लेकिन छोटा सा गाँव। मैंने कहा ठीक है, वो मेरी जो मुँह बोली बहन है, मैं उनसे कहा, मैं वो वाइकास जैन है, मैंने कहा बहन चलो अब तो संध्या का समय हो गया, भोजन करेंगे। लेकिन बाद में जब ये चीज़ें देखी तो कहीं भी कोई भी शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ बन चुका है, जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भीड़ जाती है। एक छोटा सा गांव जिसमें एक ब्राह्मण अच्छी फैमिली के माता पिता, दो लड़के एक लड़की हैं, और उनमें से एक लड़का जिसको उसके दादाजी जो सन्यासी थे, जिनको वो सन्यासी गुरु, सन्यासी बाबा, दादा गुरु कहते हैं, वो सब कुछ एक ही थे। उनके दादाजी सन्यास थे और वो बागेश्वर धाम की पूजा साधना करते थे, बहुत अच्छे लेवल पे वहीं रहते थे। बाकी घटनाएं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जो उन्होंने बताया कि जैसे वो गए थे, उनकी मम्मी ने भेजा और रात को उन्होंने नहला के उनके दादाजी ने वो सामने खड़ा कर दिया और कहा कि बोल दो उनसे आज तुम हमारे हम तुम्हारे। तो फिर एक रोशनी की झलक आई और उसके बाद उनको एहसास होने लग गया। भाई साहब किसी को भी हो सकता है, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा आई सच में, सौभाग्यशाली है वो, नमन है उनको और उनके दादा गुरु को। लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। सर आप डब्बा तो खाली छोड़िए एक दफ़ा, कोई सिम कार्ड लगा कर नेटवर्क जब स्टार्ट करेगा, आपने अपना फ़ोन पकड़ा दिया इन साहब को, क्या उसमें जो नेटवर्क लगाना एयरटेल का, वो बोलेगा भाई साहब पहले जियो की सिम तो निकालो, डब्बा तो खाली करो। हम अपना डब्बा ही खाली नहीं करना चाहते ना। मैं आपके पास आया हूँ तो मैं तो ये सोच के आया हूँ ना कि मेरे जितना भरा है पहले मैं उसको उल्टी कर दूँ। उनको नहीं सुनूँ, पहले तो मैं अपनी उल्टी कर दूँ। आपसे क्या सीख पाऊँगा? रामायण का एक बहुत चर्चित घटना आप याद कर लीजिए, सभी को पता होगी। रावण जब अंतिम अवस्था में थे, अब उस वक़्त मैं कहूँगा रावण जी, क्योंकि वो दैत्यावस्था तो उसकी निकल चुकी ना, इतना ब्लड निकल चुका, तब तो विश्व का महाप्रकांड पंडित है। क्यों भगवान राम साक्षात विष्णु का अवतार होने के बावजूद अपने शेषनाग जो उनका था, जिसका लक्ष्मण रूप था, उसको कहते हैं कि इसके पास जाके ज्ञान ले। वो तो खुद अवतार है भाई, ये भी तो वहीं पहुँचने वाला है उनके हेडक्वार्टर पे। उनको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में यदि वास्तव में किसी ने साधना, सिद्धियाँ और ज्ञान अर्जित किया है, तो एकमात्र ये शख्स है। जाते-जाते इससे जो खींच सकता है खींच ले माल, वरना ले जा रहा है अपना झोला। वो जब हम स्टार्टिंग में हमने बात करी ना, अपना लगेज लेके जा रहे हैं, कि अपना लगेज लेके जा रहा है, इसने पैक कर लिया, जो भी खींच सकता है ना इसमें से खींच ले। वहीं श्री लक्ष्मण ने गलती कर दी, सिर के पास बैठने की। तो हमें किसी से भी कुछ ज्ञान प्राप्त करना है ना भाई साहब, खाली डब्बा लेके विनम्रता के साथ आंखें झुका के अपनी आत्मा अंतर आत्माओं को के साथ नमन करते हुए उससे प्राप्त करने की अपेक्षा रखिए। इतना मिल जाएगा, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मैं एक बुक पढ़ रहा था, सन्यासी
नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने जब बुक उठाई, मैंने कहा बुक पढ़ता हूँ मैं, तो लास्ट पहले मैंने लास्ट पे वो निकला, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं सब ज्योतिष पे, सब पे सब पे विश्वास करता हूँ, बट मैंने अपने पूरे जीवन काल में ज्योतिषों को बोला कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर सबको बोला कि आप मेरे को ना मेरा सबसे बुरा समय बताओ, उसमें मैं काम करूँगा कोई भी। तो उन्होंने वो बुरा समय बताया और उसमें काम करने की कोशिश करी, उस काम में वो सफल हो गए। बट उन्होंने बताया कि मेरे को परेशानियाँ बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बट मैं उस काम में सफल हो गया। तो उन्होंने एक बात और वहाँ पे नीचे लिखी कि अगर भगवान की शरण में आप चले गए कंप्लीटली, तो कितनी भी बड़ी विपत्ति होगी, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। जी हाँ, मैं सहमत हूँ, बहुत शानदार आपने बात कही। जब हम प्रकृति के नियमों, प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके एवज़ में हमें परेशानियाँ भोगना बहुत आवश्यक है और होती है, अवश्यम्भावी है। हम कोशिश तो कर लेते हैं, छोटी-मोटी साधनाएँ, सिद्धियाँ, शैतानी ताकत इन सब से कि हाँ, हमने ये सब चीज़ बदल ली, उसका खामियाज़ा साहब कहीं तो भुगतना पड़ेगा। एक घटना मैं बताता हूँ, एक ज़माने में बड़े-बड़े राजनेताओं और सुप्रीम पावर जो हिंदुस्तान की थी, उनके यहाँ एक बड़े तांत्रिक जो सो कॉल्ड बहुत बड़े तांत्रिक थे विश्व स्तर पे, जाया करते थे, उनकी गाड़ी पे काले शीशे होते थे। प्रधानमंत्री भवन में भी उनकी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती थी। एक दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके वो गुरु थे। जबकि मूल रूप से आप जानते होंगे राजस्थान में अलवर के पास एक छोटे से गाँव के थे, जैन फैमिली के। उन्होंने ऐसी साधनाएँ की, सिद्धियाँ की, पैशाचिक साधनाएँ, पिशाचों को उन्होंने सिद्ध किया। इसलिए आप देखिए यदि आप कभी आपको जाने का मिले या उनकी कोई पुरानी फ़ोटो देखने को मिले उनके यौवनावस्था की, जवानी की अवस्था की, तो उनको चेहरे पे ग्लो है। लेकिन जब वो साधना सिद्धि करके एक्टिवली राजनीति पे और बड़े स्तर पे आए, तो उनके चेहरे पे कालापन आ गया। वो शक्तियाँ कहीं तो निवास करेंगी ना, आपको दिखेगा ना। मेरे मन में कोई बेईमानी होगी और मैं अभी बहन बैठी है, उससे कहूँगा, "वाह! कैसी है तू?" तो अच्छाई होगी तो वो तो अच्छे ढंग से जवाब देगी, मेरी जो नियति है, मेरी जो नीयत है उसको क्लिक करी है। मेरे चेहरे पे वो बात आई है। और यदि मेरी नीयत गंदी है, वो प्यार से भी कहूँगा ना, मैडम कैसी हो? तो उसको क्लिक हो जाएगा, नहीं यार इसकी नीयत गंदी है। और दूर से ही पता चल जाता है, वाइब्रेशन में ही पता चल जाता है। आप मेरे साथ आए, पहली बार मिले, मैं तो गले मिलता नहीं वैसे, ज़्यादा कम ही लोगों से मिलते हो, फिर अपन पहली बार आके आप गले मिले, मैं भी गले मिला आपके, तो एक दूर से ही वाइब्रेशन पता चल मैं जाती है। मैं भाई साहब खूब चेक करता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ ना विशिष्ट रूप से, गले मिलके चेक करता हूँ। ये सब चीज़ मुझे मनोज कुमार साहब ने सिखाई थी, फ़िल्म स्टार मनोज कुमार साहब ने। वो मेरे गुरु हैं, फ़िल्म मेकिंग का कोर्स मैंने उनके साथ किया, उनसे सीखा पूरी फ़िल्म मेकिंग और म्यूज़िक और डांस की मुझे समझ दी थी शम्मी कपूर साहब ने। स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने 2 लोगों से सीखी है, जिन्होंने सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनाई, उमेश मेहरा, ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इन बॉलीवुड। और दूसरे हैं मेहुल कुमार, जिन्होंने क्रांतिवीर, तिरंगा, कोराम बनाई। तो उनके साथ तो हमने कुछ ऐसी घटनाएँ देखी है, वो बाईकास्ट लोगों को नहीं पता होगा, ये उनका फ़िल्मी नाम है। उनका मूल नाम है मोहम्मद इब्राहिम बलूच, एमआई बलूच। बलूचिस्तान से वो लोग, उनके दादे-परदादे आए थे। जबकि जब ये बॉम्बे पहली दफ़ा आए थे गुजराती फ़िल्मों के किंग बन के, तो बॉम्बे में आके इन्होंने एक बैंक में नौकरी की थी। लेकिन फ़िल्मी दुनिया में जो आए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना थी। ऐसी एक घटना, एक बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर वगैरह बनाई। उनके पिताजी बहुत बड़े तपस्वी, योगी कह सकते हैं, हनुमान जी के ऐसे उपासक और ऐसे साधक कि हनुमान जी ने उनसे साक्षात्कार करते, आमने-सामने बात करते। जो लोग अ, हाइली ऑनरेबल केसी शर्मा साहब को जानते हैं ना, अनिल शर्मा जी के पिताजी को, वो सब समझ चुके होंगे कि जब वो बैठते हैं कुर्ता पजामा लाल पहन के आसन पे अपने, तो हनुमान जी साथ में बैठते हैं। बस भाग्य यही तो होता है कि मेरे जैसा एक, ठीक है, एक बड़े मारवाड़ी खानदान पैदा हुआ, लेकिन एक कपड़े की दुकान पे काम करने वाला और कपड़े का दुकान का व्यवसायी या एक पब्लिशर, और वो कहाँ जाकर फ़िल्मी दुनिया में चलेगा, कहाँ सिद्धि साधनाओं में, कहाँ इतने बड़े राजनेताओं में। ये भाग्य साहब कौन कहाँ खींच ले जाता है। 16 साल 15 साल में माननीय अमर सिंह जी का व्यक्तिगत और निजी सलाहकार रहा हूँ। मैंने वो चीज़ें उनके जीवन की, वो शख्सियत देखी है। लोगों ने सिर्फ़ एक लग्ज़री लाइफ़ वाला उनका हिस्सा देखा है। मैंने उनकी निजी शख्सियत देखी है, कि वो लोगों के लिए कितनी हेल्प करते थे, लेकिन ज्योतिष और तंत्र मंत्र के वो प्रकांड विद्वान थे। जैसे प्रमोद जी एक बात बताओ, अपन जो बहुत स्टार्टिंग में आए थे, अभी बात कर रहे थे कि संतान प्राप्ति वाली एक बहुत बड़ी टेंशन है लोगों के, और मैंने एक थोड़ा आज सुबह का ही पॉडकास्ट किया था कि आईवीएफ सेंटर चलते हैं, उनसे संतान प्राप्ति हो जाती है जिनको नहीं हो रही। सब राजस्थान में, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बड़े भाई साहब, राजस्थान में बहुत बड़ा आईवीएफ सेंटर है स्पिरिचुअल, माता कैला देवी का। करौली ज़िले में कैला देवी, कोई भी गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकता है। वहाँ जाना पड़ता है पति-पत्नी को। कोई विशेष नियम कायदा नहीं है। वहाँ पे कैला देवी मंदिर के पास उससे पहले काली सील नाम की नदी बहती है, जिसका पानी काला है।
उसमें पति पत्नी को स्नान करना पड़ता है, दोनों कपड़े पहन लें, पत्नी को गीले बाल रखने पड़ते हैं। उन गीले बालों के साथ वो पैदल पैदल नंगे पाँव चढ़ाई चढ़ के मंदिर पे जाएंगी और हाथ में जो भी पूजा की थाली होती है, माता की चुनरी वगैरह होती है, उसके साथ बच्चे को, जो छोटे बच्चे को होने वाला पहना होते ही हम जो नजरा पहनाते हैं वो रखेगी, और 4 कड़े, चाहे वो सिंबॉलिक चांदी के हों, एल्यूमिनियम के हों, स्टील के हों या प्लास्टिक के हों, होते बच्चों को जब हम पहनाते हैं ना, वो सिंबॉलिक रूप से उसमें रखे, एक नारियल रखे, और इसके साथ जो भी दक्षिणा है वो उनकी इच्छा, उनकी श्रद्धा है। इसको ले जाके वो माता कैला देवी के पास जाके किसी भी दिन, किसी भी तहसील और किसी भी नक्षत्र में चले जाए, जहाँ सुप्रीम पावर बैठी है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा IVF सेंटर है, वहाँ कोई नियम कायदा नहीं, वहाँ तो श्रद्धा है कि भाई पढ़े बच्चे आओ ले जाओ जिसको जो चाहिए। चलो एक सर बात बताओ, आपने मेरे को बोला कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अभिषेक जी किसी ने कुछ कर दिया और उसी के चक्कर में जेब कट जाती है। आपने भी एक बुक लिखी है, हाँ जी, टोने टोट के, तो फिर कैसे विश्वास कर रहे हो आप मैं इस आपको पे? बता देता हूँ, ये टोट के एक पुराना शब्द है। टोना तो कोई हमारे काम का ही नहीं है। टोना बोलते हैं जो गलत नीयत से गलत काम करने वाले जो उपाय होते हैं, उनको टोने कहा जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले जो सतोगुणी उपाय होते हैं, जिनमें नींबू मिर्ची टांगना भी शामिल हो गया, नजर उतारना भी हो गया, बकवारी की पूजा उपासना भी हो गया, इनको टोटके कहा जाता है। लोगों ने आम भाषा में इसको टोने टोटके एक मान लिया। मैंने अपने जीवन में जितने अनुभूत उपाय देखे, लोगों को करवाए, वो सब मैंने इसमें दिए हैं। इसका कहीं भी किसी भी तरह से शमशान, भस्म, चिता से कोई ताल्लुकात नहीं। एक सहज उपाय है, चूँकि एक पब्लिशर का भी एक सिस्टम होता है कि साहब किताब जल्दी बिके, ज़्यादा बिके तो कुछ अलग कैची नाम होना चाहिए। तो बहुत मंथन करने के बाद समझ में आया, क्या आज तक ऐसा कोई नाम आया नहीं। टोटके के साथ जोड़ दो, लाख टके के टोटके। सुख समृद्धि हेतु टोटके, चंद्र शांति के टोटके, सुख दाम्पत्य जीवन के टोटके। इसमें लाल किताब के भी टोटके हैं साहब। अभी लाल किताब के बारे में बताओ, लाल किताब MLM है कि वास्तव में लाल किताब है? और मेरे दादाजी के बड़े मित्र थे पंडित रूपचंद जी जोशी। हम किस्सा वहीं से आरंभ करते हैं। मेरे दादाजी जब अमृतसर वगैरह इधर की साइड आते थे तो पंडित रूपचंद जोशी से मिल के जाते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा उनको दिखाई थी। उससे पहले दादाजी मेरे भूत प्रेत विद्या और जिन्न विद्या के सिद्ध थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई थी। तो वो मुझे बताया करते थे बचपन में, हम बच्चों को, भाई-बहनों को बिठा के, तो ऐसे-ऐसे वो फलाना पंडित है, वो डोकरा सा, वो एक लाल सी डायरी में लिखता है लाल शाही सो। लेकिन उसके उपाय बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे सच्चाई बताई दादाजी ने, कि उसको ज्योतिष का बड़ा अगाध ज्ञान है, फ़ारसी भाषा का वो बड़ा विद्वान था। उसने ब्रिटिश आर्मी में कुछ टाइम नौकरी भी की थी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में माना जाता था कि इन चीज़ों को कुछ ऑफ़ेंसिव माना जाता, वो छुप-छुप के एक लाल डायरी में लिखते थे। लेकिन उनके पास जो रेमेडी उन्होंने इन्वेंट की थी अपने अनुभव से, और जो भी उनकी इष्ट प्रबल था या उनकी शक्तियों से, साधनाओं से, वो रेमेडी ही लाल किताब का मुख्य चीज़ है। वरना साहब इसको असली प्राचीन कैसे कह सकते हैं? 1938 में इसका पहला इन्वेंशन हुआ, 1952 में लास्ट एडिशन आया है। कम से कम किताब को 100 साल तो हो जाने दीजिए। आज ये 2015 में लाख टके के टोटके मेरी आई है। कम से कम 2115 आएगा, जब जाके कहा जा सकता है असली प्राचीन है या कोई तांत्रिक साधना वाली किताब है। तो उसमें जो रेमेडियल उपाय हैं, वो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है, उनमें कोई खर्चा नहीं है। उसकी आड़ में लोगों ने अब नई-नई किताबें खुद की डेवलप कर ली। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड अभी आपको एक बात कही थी ना, लाल किताबें भगवत संहिता की किताबों के लिए, तो सबने अपने-अपने ब्रांडिंग करने के लिए कुछ और टोटके जोड़ दिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट और रील में चल रहा है, लैट्रिन साफ करो धन आना लग जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं तो अभी परसों पलरो जी, मैं और बड़े भैया बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार छोड़ो, अपने में से 8-10 लोगों का स्टाफ है, 2-3 दिन दुकान की करो छुट्टी, नीचे पब्लिकेशन का ऑफिस करते हैं बंद। लेडीज़ों को तो है नहीं, तो इनको तो रोटी पानी बना रहे, तो अपन सब लोग लगता है लैट्रिन को धोने में सुबह से शाम तक 4-5 दिन दबा के धोएंगे। इन्होंने कहा पागल हो गया तो क्या करेगा? मैंने कहा देख धन आएगा इससे। हॉर्पिक मंगवा ली साहब हमने 5-5 लीटर की। और सच बताऊं अभिषेक जी, कान पकड़ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 3 दिन तक हमने स्टाफ को लगा कर लैट्रिन धोई है, 5-5 6-6 घंटे हॉर्पिक डाला है। चेक तो करें साहब उपाय, क्या पता आ जाए। व्यवसायी है, 2 रोटी के लिए तो दुकान पे बैठते हैं। कुछ भी नहीं आया साहब, हॉर्पिक पे खर्चा बहुत हो गया। और स्टाफ की सैलरी वो 3 दिन की थी ना, बेकार गई, क्योंकि दुकान खुली होती तो 10-20 रुपए कमाते ना। तो मतलब किसी से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। राहु का स्थान माना गया है जहाँ गंदगी है, जहाँ एकांत है, जहाँ बदबू है, जहाँ बैक्टीरिया है। तो घर में तो साहब एक ही स्थान होता है ना, शौचालय। राहु का स्थान वहाँ होता है। आप यदि शौचालय को नियमित रूप से स्वच्छ रखते हैं, तो राहु से जनित जो रोग, जो इल्यूजन, जो भ्रम, जो अशांति, जो बेचैनी, जो घबराहट,
और जो आकस्मिक बाधा आपके जीवन में छोटी-मोटी आ जाती है, क्योंकि ये तो अचानकता का प्रतीक है, जीवन में आकस्मिकता देता है। तो टॉयलेट, शौचालय, आपका बाथरूम स्वच्छ रहने से, खुशबूदार रहने से, वहाँ पे जो भी एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़, वो प्रसन्न हो जाती हैं। वो कहती है ठीक है, अब जाओ यार मज़े करो। तुमने हमारे लिए बढ़िया बेडरूम, बढ़िया जन्नत बना दी। इतना सा उपाय तक तो ठीक है, वरना ऐसे लग जाओ तो मैं तो साहब हँसी के बाद आप भी हँसेंगे कि 3 दिन दुकान बंद करके स्टाफ को लगा दिया। अच्छा, किसी को भी अपनी मनोकामना पूरी करनी हो, मतलब कि मुझे दिल की बहुत मेरी ये है, ऐसा है, तो पहले कहाँ जाए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या एस्ट्रोलॉजी से ये पता लगाया जा सकता है कि यार अभिषेक व्यास या अभिषेक व्यास, जो भी अभिषेक व्यास है पूरी दुनिया में, उसका एक भविष्य किस डायरेक्शन में जाएगा और वो उसमें सक्सेस होगा नहीं होगा? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है, और एस्ट्रोलॉजी का सही सदुपयोग ही यही है कि आपकी जन्म पत्री आपको गाइड का काम करती है। देवानंद वाली नहीं, जीवन की गाइड। आपको डायरेक्शन देती है कि यदि आपको मंजिल प्राप्त करनी है, तो बजाय ये बाईपास पे जाने के आप एक्सप्रेस पे पकड़िए, 6 लेन वाला पकड़िए और स्ट्रेट चलते चले जाइए। आपको कोई स्पीड ब्रेकर, कोई हर्डल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट पोजीशन दिया गया है। ये तो हुआ जन्म कुंडली का सही सदुपयोग। मेरे पास बच्चे हमारे आसपास के लोग आते रहते हैं, अंकल 9th पास कर ली, 10th कर ली, अब 11th लूंगा, क्या सब्जेक्ट लूँ? बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चे आते हैं। कोई ऐसे आते हैं हमारी बहनों वगैरह के, यार मामा बता देना कौन सा सब्जेक्ट लूँ। मैं अपने एक भांजी को बताता हूँ, अभी इन दिनों वो सीए भी है। उसके भाग्य में सीए के लिए उसने बहुत प्रयास किया, 3-4 दफ़ा वो फाइनल में रह गया। उसके भाग्य में पहले होटल लाइन लिखी थी, और मैं उससे बोल रहा यार तू पहले होटल लाइन को क्लियर कर ले, सीए तो तुझे डिग्री मिलनी है, कभी मिल जाएगी। यार मामा मैंने अपनी ज़िंदगी झोंक दी इसमें। ठीक है भाई, कर ले तू। 3 दफ़ा 4 दफ़ा फेल हो गया, याद है क्या मज़ा आया। इसी बीच में हमने लोग हौज खास विलेज में विदेशियों के लिए एक होटल खोल रहा था, जयपुर हाउस नाम से। अब उसको दिल्ली में रहना था। मैंने कहा यार तू बेटा दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, अपना होटल संभाल लेगा। हाँ मामू कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, संभाल लिया। 2-3 साल बढ़िया चलाया। अब उसके बाद वो कहता है मैं फाइनल नहीं करूँगा। अपन ऐसा करते हैं पहाड़गंज में एक और ले लेते हैं। मैंने क्या हुआ? नहीं नहीं यार, लोग का कान पकड़ता हूँ, जन्म कुंडली आपकी एस्ट्रोलॉजी सही है। मैं नहीं बेटा, मैं मेडिकल स्टोर वाला हूँ। भगवान रूपी डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन तुझे लिखा ना, मैंने तुझे डिकोड करके बता दिया बस, कि तुझे सिर्फ डिग्री मिलनी है। हाँ, उससे छोटा मोटा जॉब कर लेना। जब वो उसने 3 साल होटल में निकाल लिए, जब उसका सही समय आया, फिर उसने कहा मामू अपन पहाड़गंज में एक ले लें। मैं नहीं, अब चलो बैक टू पवेलियन, अब करेंगे सीए की डिग्री। क्या क्या पागलपने की बात है, मैं तो सब भूल गया, अब तो सिलेबस चेंज हो गया। मैंने बेटा समय आ गया है, रजाई उड़ के अपने घर में सो जाना, सीए की डिग्री तेरे हाथ में आएगी। आज सब ठाणे की एक बहुत बड़ी कंपनी में वो उम्र में छोटा है, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है, एक बिल्डर के यहाँ। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यदि वो देखा होगा, सुन रहा होगा, तो आज उसका जन्मदिन मेरे है। भी बात करेंगे, मैं बाद में कैमरा रिकॉर्ड करके आज आज बताऊंगा उसका सर आज को। उसका जन्मदिन है, वो देख के बड़ा खुश हुआ होगा। मेरी भी बात बताएंगे सर, तो फिर मैं कैमरे में सब ऑडियंस को बताऊंगा कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर, इतनी बड़ी माला लाए हो आप, क्या है सर ये बताओ? माला पहन के घूमेंगे क्या हम लोग? आप नहीं घूमिए, लेकिन ये एक साधन है। ये इसमें एक स्टोन है, इसको टाइगर स्टोन कहा जाता है। टाइगर स्टोन? जी। संस्कृत में इसका नाम है व्याघ्राक्ष मणि। व्याघ्राक्ष मणि का मतलब है व्याघ्र जो बाघ होता है उसकी आंख जैसी मणि। इंग्लिश में इसका नाम है पॉपुलर नेम टाइगर स्टोन। इसका मूल रूप से उपयोग होता है जो कमजोर दिल वाले हैं, जिनको डर लगता है। अभी उस मुद्दे पे भी आऊंगा, किया कराए पे भी, भूत प्रेत पे भी। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग सामान्य तरीके से करते हैं, जिनका हार्ट कमजोर है, बीपी की, लो बीपी की प्रॉब्लम है, एक हिडन और इनोसेंट फियर रहता है, किसी से मिलने जुलने में डर लगता है, एकांत में जीवन जीते हैं, वो टाइगर स्टोन को किसी भी रूप में उपयोग कर लें सर। अंगूठी में पहन लें, माला पहन लें, हाथ में जेमलेट पहन लें, गले में पेंडेंट पहन लें, और कुछ भी समझ में ना आया, पहनना यकीन नहीं रखते, एक अच्छी क्वालिटी का टाइगर स्टोन लीजिए, 1 गिलास पानी में 1 घंटे रखिए, कांच के ग्लास के पानी में, टाइगर स्टोन को निकालिए, पानी पी लीजिए, इफेक्ट तो उस स्टोन का वहाँ भी आएगा साहब। उस विज्ञान को आपको समझना आना चाहिए, सिर्फ नवरत्नों का कोई विज्ञान नहीं है। 157 स्टोन मैंने देखे हुए हैं, मेरे पास रखे हुए हैं। आप कभी मेरे यहाँ पधारेंगे, आपके सामने, या नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, 157 स्टोन आपके सामने रख दूंगा, और सबके आपको इफेक्ट और महत्व बता दूंगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग तो सिर्फ नवरत्नों में अटके पड़े हैं। ऐसे 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 स्टोन है सब, कि आप नेवी में हैं, लेकिन आपको पानी से डर लगता है। आप नेवी में नहीं है, लेकिन आपको स्विमिंग पूल में कूदने से डर लगता है। एक छोटा सा स्टोन आता है सर, उसको गले में या लॉकेट में, चांदी में पहन लीजिए, कुछ सोने वोने में भी नहीं पहनना। आपको पानी ऐसा लगेगा खेल।
किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स स्टोन आता है, पहन लीजिए। पहली स्टेज पे पाइल्स तो वैसे ड्राई पाइल्स तो आपके ठीक ही हो जाएगी, ब्लीडिंग पाइल्स में आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। महिलाओं को मासिक धर्म या गायनोलॉजिकल समस्याएं होती है, उनका एक स्टोन आता है, उसका एक बड़े से बड़ा पीस चांदी में पहन लीजिए। मैं तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग अपने शहर में, अपने गांव में ऐसे करता हूँ, चूँकि हमारा खानदान बड़ा है, तो कोई ना कोई भतीजा, बहू, भतीजी या बेटियाँ, बहुएँ, उनकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी चलती रहती है। अब उनको पता है अंकल मौजूद है, जब तक तो सीज़ेरियन होएगी नहीं। सर नाड़ी ज्योतिष के बारे में भी बात कर रहे थे आप, ये क्या चीज़ है? नाड़ी ज्योतिष ज्योतिष का एक प्राचीन विज्ञान है। भगवान शिव ने माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे थे, तो सप्तर्षि उनके पास पहुँचे, जिनमें महर्षि भृगु, अगस्त्य, वशिष्ठ वगैरह लोग थे। और उन्होंने, उस ज़माने में ऐसा होता था कि बड़े लोग अपने से अच्छे आध्यात्मिक लोगों के पास जाकर जन कल्याण के लिए उपाय पूछा करते थे। उन सप्तर्षियों ने पूछा कि भोलेनाथ, आपको सब कुछ पता है, जो पैदा हो चुके, जो हो रहे हैं, जो आगे होने वाले हैं, आपको तो उनका भविष्य पता है, लेकिन उनको कैसे मालूम चले कि जिससे वो उसके लिए संभल जाएँ, भाग्य बदलना है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये संभव नहीं है भाग्य बदलना, जो मैंने लिख दिया वो अटल सत्य है। तो महर्षि अगस्त्य ने कहा कि भोलेनाथ, ये तो बता सकते हैं कि उन लोगों को मालूम चल जाए तो वो संभल के चले, पता पड़ जाए कि आगे एक्सीडेंट होना है, गड्ढा है, तो अपनी स्पीड को तो कंट्रोल कर सकते हैं, गड्ढे में तो गिरेंगे, चोट कम तो लगेगी। उन्होंने कहा, ये ठीक है, इस पे बात की जा सकती है। तो उन्होंने दुनिया भर के लोग, जो पैदा हो चुके, जो हो रहे थे या होने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणियां बताना चालू किया। सारे सप्तर्षि लिखने लगे भोजपत्रों पे। कालांतर में वो चीज़ें कहीं भृगु संहिता बन गई, कहीं अगस्त्य संहिता बन गई, कहीं वशिष्ठ संहिता, कहीं अरुण संहिता, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो भोजपत्रों पे थी। वो चीज़ें गलने लगी। बैथीश्वरन कोयल के पुराने राजा हुए थे, उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, वो इस चीज़ के प्रति बड़े अनुरागी थे। उन्होंने तमिल के कुछ अच्छे बच्चों और विद्वानों को इकट्ठा किया, और ये मैं उनसे मालूमात किया कौन सा ऐसा पत्ता है, उस ज़माने में तो पत्ते ही चलते थे, कागज़ नहीं थे, जो लंबे समय तक चल सकता है, जिनकी लॉन्ग लास्टिंग एज हो। तो मालूम चला ताड़पत्र एक ऐसा है जिसकी एज बहुत बड़ी है, भोजपत्र से भी ज़्यादा। तो उन्होंने ताड़पत्र की फिक्स पैरामीटर पे 1.5 या 2 इंची और लंबाई उसकी 10 इंची पट्टियाँ कटवाई, और उन पे सोने की पेन से, कलम से एनग्रेविंग करवाई, खुदाई करवाई, वो भविष्यवाणियाँ जो भोजपत्रों में लोप होती जा रही थी, लेकिन कूट तमिल लिपि में, पद्य में, पोएट्री में, ताकि किसी के हाथ भी पड़ जाए तो उसका मिसयूज ना कर सके, लेकिन जिस सही व्यक्ति के हाथ में पड़े वो उसको डिकोड करके सामने वाले का भविष्य बता दे। और वहाँ था सब कुछ थंब इम्प्रेशन से बताने का, अंगूठे से बताने का। जब वो अंगूठे की आप छाप लेते हैं, नाड़ी ज्योतिषी या नाड़ी रीडर के पास जाते हैं, आप जेंट्स से तो दाहिने अंगूठे की छाप लेगा, लेडीज है तो बाएं अंगूठे की छाप, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। उससे ताड़पत्र मिलाएगा, एक इंक्वायरी वाला ताड़पत्र आएगा जिसमें कुछ सवाल आपसे पूछेगा, आपको सिर्फ यस नो में जवाब देना है। ये नहीं कहना कि हाँ ऐसा हुआ था, वो भी हुआ, नहीं। वो पूछेगा आपका नाम ऐसे स्टार्ट होता है, यस। आपके पिताजी का नाम कैसे स्टार्ट होता है, नो। ये नहीं कहना कि नहीं वो तो सुगन चंद जी है, वो तो कालू राम जी नहीं है, नहीं, यस और नो बोलना है। जैसे ही एग्जैक्टली सारे सवाल पूरे होते हैं, मालूम चल जाता है कौन सी गड्डी का ताड़पत्र आपका है। उसको निकालेगा, उस तमिल, जो कॉम्प्लिकेटेड तमिल है, उसको डिकोड करके उस पद को ट्रांसलेट करेगा हिंदी और इंग्लिश में। तब आपको मालूम चलेगा आपका जन्म समय, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म स्थान, जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, प्लस आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का पूरा नाम, आपकी माता का पूरा नाम, कितने भाई बहन हैं, आपकी शादी हो गई तो पत्नी का नाम, सास ससुर का नाम, आप क्या व्यवसाय करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाता है। और जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, जब तक आपके साथ किस किस उम्र में क्या क्या घटना होगी। साथ में यदि अगस्त्य ऋषि ने वो पूछी है ताड़पत्र में, तो ये भी मालूम चल जाता है कि आपका इष्ट देवता जिससे आप फायदा लेना चाहते हैं अलग से, वो कौन होगा। तो आपके ताड़पत्र में आ जाएगा कि महर्षि अगस्त्य कार्तिक भगवान को प्रणाम करते हुए इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो समझ लीजिए, भले आपके हनुमान जी इष्ट देवता हो, लेकिन आपको फायदा एक्स्ट्रा उठाना तो कार्तिक से उठाना है, कार्तिकेय से, क्योंकि वहाँ आपको हिंट दे दिया गया है कि माता पार्वती के चरणों को छू के आपके भविष्य की बातें बताई जाएगी। तो समझ लीजिए, भूल जाइए भोलेनाथ को, राम राम कर ली, भोलेनाथ ओम नमः शिवाय कर ली, लेकिन आपका टारगेट है माता पार्वती। हिंट दे दिया गया आपको। उसके बाद आपकी भविष्यवाणियां बताई जाती है, जो ऑन रिकॉर्ड करके दी जाती है। मैंने 100 से भी ज़्यादा जगहों पे घूमा हूँ, और लगभग 100 जगह की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जिसमें मेरे विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मेरा नाम भी, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ भी गया था जिसका नाम विक्टर था,
यूरोप से वो बंदा आया था, मैं होटल में रुकता था हौज खास विलेज वाले में, उसका नाम विक्टर उसमें आ गया। मैं एक जगह बैथीफोन कॉल में बैठा था, चाइना से एक लेडीज आई थी, चाइनीज नाम उसमें आ गया साहब, अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। कुछ ना कुछ तो है जो ऊपर है साहब, यूं ही आसमान टिका हुआ नहीं है बिना खंभों के। मतलब वो तो पूरी पृथ्वी से घूम रही है, तो बिना चीजों के तो नहीं घूम रही, कुछ तो है ही। कुछ तो है ना जो बिना खंभों के अपन आसमान बात टिका कर है, रहे हैं, यही अस्तित्व है, समझना पड़ेगा लोगों को। जिसको ओशो ने एक शब्द बाद में इस्तेमाल लिया था कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या, कोई अस्तित्व है क्या। शुरू में वो भगवान कहते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, बाद में वो अस्तित्व पे आ गए। अस्तित्व का मतलब जो मौजूद है, मौजूदगी का एहसास कराता है लेकिन दिखता नहीं है, बस वही अस्तित्व है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जिसका आपको साक्षात दर्शन करना है। कोई मिट्टी के दीपक में अपने हाथ से कपास से बनी हुई बाती हो, शुद्ध गाय का घी हो, और तब आप माचिस की तीली जला कर बैठ जाइए, उस ज्योत को जरा गौर से देखिए, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा सब। निजी अनुभव होगा, गूंगे का गुड़ होगा, आप देख लेंगे, बता नहीं पाएंगे। सभी लोग, सबके सामने बोल रहा हूँ कि आपको देखना है कि भाई कुछ है क्या, उसको नाम कुछ भी लीजिए, पापा, अब्बा, डैडी, पिताजी। आज के इस पॉडकास्ट में अपन इतनी बात करेंगे, और मेरे को लगता है ऑडियंस जितना प्यार देगी, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितनी आपसे ज्ञान ले सकते हैं, जितनी आपसे चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐसे समझ में आ गई, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ी अलग लगी, जो मैं थोड़ा अभी शायद और एक्सप्लोर करूँगा इन चीज़ों को आने वाले टाइम पे, धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता जाऊँगा, बात करता जाऊँगा, तो शायद मेरे भी ज्ञान के चक्षु थोड़े खुल जाएँ। मैं आपसे इंटरप्ट करके एक बात कहना चाहूँगा, आप जब भी किसी विद्वान से पॉडकास्ट करें, एक दफ़ा इतना सा टटोल लीजिए उसका निजी अनुभव क्या कहता है। डेकोरम एक अलग चीज़ है, मैं भी टूल्स लेके आया, मैंने कहा ना कि हथियार साथ में है, मतलब सॉरी फॉर दैट, हथियार का मतलब ये माला, तावीज़, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट वगैरह, इनको पहन के डेकोरम किया जाए, ये एक शुद्ध और सात्विक ढंग से सच्चाई पे बात की जाए। तो आपने कहा कि हम लोग सच्चाई पे बात करेंगे, कोई डेकोरम नहीं होगा आज। आज का मतलब ये है कि पहले कोई करते होंगे, लेकिन आप डेकोरम नहीं करेंगे यदि सच्चाई पे बात करना चाहते हैं तो। तो अब सच्चाई का मामला तो सब सफ़ेद पे आता है, इसीलिए सफ़ेद शर्ट चुननी पड़ी। करेक्ट सर, मैं ब्लैक पहनता हूँ लोगों से अलग। वो इसलिए पहनते हैं ना, आप अपने अंदर तक किसी को पहुँचने नहीं देना चाहते। जितने भी बच्चे भाई लोग आपके साथ हैं, ये उतना ही जानते हैं जितना आपने इनको जताना चाहते हैं। उससे एक सूद ज़्यादा ही जान नहीं पाएँगे। आपने अपने जताने की चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ है कि बेटा तू इतना ही जान पाएगा कि मेरा वहाँ बिज़नेस है, लेकिन मेरा घर कहाँ ये पता नहीं, पोस्ट बॉक्स दे रखा है, तुझे वहीं तक सीमित रहना बस। ये काले का उपयोग होता है साहब, इसीलिए वकीलों को काला कोट पहनाया गया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो, मजा आया गप आपसे ना बात हो। करते हुए।